हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के जो हिंदी है वो हिंदी के चौथा चैप्टर टोटल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितना एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, सब देखने वाले हैं। लेकिन ओकरा से पहले टोटल चैप्टर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा पहला बात कि आज कोई है नहीं, आज हम हैं, छोटका है, बस यही लोग। आज क्लास में हम लोग नहीं है, यहाँ रिकॉर्डिंग केवल हो रहा है, ठीक है। और चूंकि उन लोग को पहले ही क्लास हो गया है, उन लोग पहले ही पढ़ लिया है। तो चलिए हम लोग आते हैं। हाँ बउआ, ये कह रहे हैं कि आपको पहला, दूसरा और तीसरा 3 चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करवा दिए हैं। ये चौथा चैप्टर आपका है और चौथा चैप्टर के नाम जल्दी से बोलो। कुछ ये हुआ अर्धनारीश्वर, नाम याद करो, बोलो अर्धनारीश्वर। और एक लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहते हैं, एकदम ध्यान रखिए। पूछता है क्वेश्चन के, बताइए राष्ट्र कवि किनको कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को। चलिए पहले हम लोग कवि परिचय, जैसे पहले पढ़ते थे उसी तरह से पहले कवि परिचय देख लेते हैं, है ना। कि कहाँ इनका जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, मम्मी के नाम, पिताजी के नाम, है ना, पत्नी के नाम क्या था, कहाँ शिक्षा ग्रहण किए, कब इनका किताब छपाई, पहले देख लेते हैं। एक बाद हम लोग अपने चैप्टर पे आवेंगे। नहीं तो आ जाइए, बताइए चैप्टर के नाम कौन सी है? अर्धनारीश्वर। एक लेखक कौन है? कौन इसको लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ है ना, वो 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908। और इनका निधन 24 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल 1974। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं जन्म स्थान, देखो वो अच्छा, हाँ बोलते हैं छोटका, जन्म स्थान जल्दी से बोलो, कहाँ है? सिमरिया। कहाँ हुआ? सिमरिया। सिमरिया बेगूसराय में पड़ता है, बिहार में, बिहार बेगूसराय में, याद रहा सिमरिया। अच्छा, मम्मी के नाम कोई था, बोलो। माने रूप, कौन? माने रूप देवी। और पिताजी का नाम रवि सिंह। ये सब के नाम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पत्नी का नाम जल्दी से बोलो। हाँ, श्यामावती। को जी? श्यामा देवी। हाँ थोड़ा ठीक से पढ़ना, हाँ कुछ लिखा है जैसे जैसे पढ़े थे। हाँ को जी? श्यामा देवी। श्यामवती, ठीक से पढ़ना बता। श्यामवती देवी। हाँ, श्यामवती देवी, याद रहेगा। बताइए मम्मी का नाम मनरूप देवी, पिताजी का नाम बोलो रवि सिंह, पत्नी के नाम श्यामवती, याद रहेगा श्यामवती देवी। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। पहले कवि परिचय देख लीजिए, ये सब चीज आपको याद करने वाला है, तो ये सब थोड़ा सा याद कर जाइएगा। आगे आ जाते हैं। देखिए प्रारंभिक शिक्षा कहाँ उनको मिला? तो शुरू में अपने गांव में पढ़े। कहाँ पढ़े? गांव में। शुरू में अपने गांव में। लेकिन 1928 में हुआ, 1928 में मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए हैं। रेलवे हाई स्कूल से बोलिए मैट्रिक 1928 में हुआ। कब बोलते जाओ, डेट जल्दी से बोलिए। 1928 में मोकामा घाट के जो रेलवे हाई स्कूल जो है ना, वहां से मैट्रिक पास किए हैं। और 32 में हुआ, कब? 32 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किए हैं, बीए ऑनर्स किए हैं, है ना, आर्ट्स से। और इनका ऑनर्स पेपर कोई था, बोलो? इतिहास। ऑनर्स पेपर कोई था? इतिहास, याद रहेगा। तब बताइए प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? गांव में और आसपास के गांव में इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा उनको कखा पढ़े होंगे। एक बाद हुआ 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए हैं। और 1932 में पटना कॉलेज से बीए के डिग्री लिए हैं। अच्छा, उनका ऑनर्स पेपर कोई था, बोलो? हाँ, इतिहास उनका ऑनर्स पेपर था। लेकिन बाद में हिंदी के बहुत बड़े कई बन गए हैं। आगे आ जाइए। चलिए, ये है कि कोची प्रधानाध्यापक रहे का जरूरत नहीं, यहां से आपको जरूरत है। हाँ, यहाँ देखिए साहित्य में अभिरुचि, बताइए इसमें कोची को देखो। 19 देखिए उनको है ना क्या कि 1925 के घटना हुआ। 1925 में एक पत्रिका निकलता था जिसका नाम क्या है, बोलो? छात्र सहोदर। को जी? छात्र सहोदर। इसी छात्र सहोदर में इनका पहला कविता प्रकाशित हुआ। पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का पहला कविता कब प्रकाशित हुआ? कब जी? ना पहले बताओ बदमाश। 1925 पहला कविता 1925 में प्रकाशित हुआ। और कौन सा पत्रिका में? छात्र सहोदर पत्रिका। सप्ताह जैसे निकलता है ना, जब महीने निकलता, उस पत्रिका में इनका सबसे पहला कविता है ना 1925 में इनका छपा है। 21 वर्ष के आयु में वो पहली कवि पुस्तक है ना, या कविता पुस्तक, जो कविता लिखते थे, तो इनके कविता का जो पहला पुस्तक है ना, कविता का पहला पुस्तक कितना वर्ष की उम्र में छपा, बोलो? 21 वर्ष में लेकर नहीं रहता। अच्छा सो ना हिंदी नहीं आता, हर्षी कार में गलती करेगा तो दिल्ली कार में गलती करेगा। 21 में देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का कविता के किताब छपा है। कविता है जी। और किताबा का नाम कोई था, बोलो? प्रणभंग। ध्यान रखिए, किताब का नाम कोई था? प्रणभंग। प्रणभंग, ध्यान रखिए, किताबा का नाम प्रणभंग था।
याद रहेगा। तो 21 वर्ष की अवस्था में उनका पहला कविता वाला जो पुस्तक है छपा है, और किताबा का नाम को जी प्रणभंग। प्रणभंग, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, प्रणभंग ही इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, प्रणभंग। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं आगे। इनका कोच देखिए, हाँ, इनकी कृतियां को कोची कोची लिखे हैं जे, थोड़ा ध्यान से समझना हुआ। एक में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम समझा देंगे। इनका कृतियां सबसे पहले प्रणभंगा जो लिखा गया गलती है, प्रणभंग है, अभी बताते। तो इनके रचना में सबसे पहले बोलो प्रणभंग। रेणुका कुछ हुआ, रेणुका बड़ी फेमस है। हुंकार बहुत ही फेमस है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रश्मिरथी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हुआ, है ना, एकदम आइए करेगा। तो बोलो कौन कौन, सबसे पहले बोलो प्रणभंग, पहला बोलो प्रणभंग, फिर बोलो रेणुका कुछ हुआ, रेणुका, रेणुका के बाद हुंकार, हुंकार के बाद यहाँ कुरुक्षेत्र को जी, कुरुक्षेत्र, फिर बोलो रश्मिरथी को जी। हाँ, पिछला क्लास से आपको रश्मिरथी के बारे में बता रहे थे कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सहधूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। ये इसी का लाइन है रश्मिरथी का, नहीं तो बताइए कौन, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। अच्छा, उर्वशी, उर्वशी का इनको पुरस्कार भी मिला। परशुराम की प्रतीक्षा भी आया है, परशुराम की ये भी लिखे हैं, परशुराम की प्रतीक्षा, याद रहेगा, ध्यान रहेगा ना, परशुराम की गोजी प्रतीक्षा। अगला हरे गोजी, हरे को हरि नाम, हरे को हरि नाम, हरे को हरि नाम। तो कौन कौन हो गया बोलो, सबसे पहला बोलो प्रणभंग, याद करोगे प्रणभंग, फिर बोलो रेणुका को जी, रेणुका, रेणुका के बाद हुंकार को जी, हुंकार के बाद कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम भी याद रखना, नील कुसुम, नील कुसुम, उर्वशी को जी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, और हरे को हरि नाम, हरे को हरि नाम। एक में एक और है अर्धनारीश्वर, अभी हम नहीं पढ़ रहे, अर्धनारीश्वर और संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए भी इनको पुरस्कार मिला है। उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय, जो दो लिखे हैं ना, इसके लिए इनको मिला है पुरस्कार। तो संस्कृति के 4 अध्याय याद रहेगा। तो ये सबके साथ, हाँ, बट पीपल बुआ को जी, बट पीपल, ये सबके साथ। दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी, ये सब किनकर लिखे ले बोलो, सब किनकर, रामधारी से दिनकर। अब हम बोलते हैं बुआ, बताते जरा। सबसे पहले बोलो प्रणभंग, कौन बुआ, प्रणभंग, फिर कौन, रेणुका, कौन लिखे हैं, रेणुका कौन लिखे हैं, रामधारी से दिनकर। हुंकार किनकर लिखल है, रामधारी से दिनकर का। कुरुक्षेत्र कौन लिखे हैं, रामधारी से दिनकर। अच्छा, रश्मिरथी रामधारी से दिनकर, नील कुसुम रामधारी से दिनकर, याद रहेगा। अच्छा, उर्वशी रामधारी से दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी से दिनकर। अच्छा, एक और था हरे को हरि नाम, रामधारी से दिनकर। अच्छा, अर्धनारीश्वर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, रामधारी से दिनकर। अच्छा, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी से। तो ये सब इनका लिखा गया सब किताब उताब है। अच्छा, बट पीपल है, बट पीपल या दिनकर की डायरी, सबके सब रामधारी से दिनकर साहब लिखे हैं। अब आगे थोड़ा सा आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, इसके बाद है ना पुरस्कार एवं सम्मान को कौन कौन पुरस्कार मिला है, ध्यान से सुनेगा वो कौन कौन पुरस्कार। सबसे पहला संस्कृति के 4 अध्याय है ना, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी। तब पूछा जाए कि बताइए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसके लिए मिला है, तो संस्कृति है ना, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति ठीक से पढ़ो, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और जो उर्वशी लिखे हैं बुआ, इस उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। दोनों के लिए साहित्य के 4, बोलिए संस्कृति, हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और दूसरा ध्यान रखिएगा, उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। राज्यसभा के सांसद भी हैं। और इसके बाद इनको कुछ मिला, पद्म, हाँ, इनको पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण कुछ मिला है, पद्म भूषण, याद रहेगा। ये भी एक पुरस्कार होता है। और राष्ट्र कवि के रूप में भी इनको हम लोग जानते हैं, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि, याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो कौन कौन पुरस्कार मिला। सबसे पहला बोलो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दूसरा बताइए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तीसरा बताइए पद्म भूषण इनका पुरस्कार मिला है। चौथा में इनको कहा कौन जाता है, तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी से दिनकर आधुनिक काल के कवि है, वो ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल, आधुनिक और छाया दो, क्या लिखल है, छायावादोत्तर, छायावाद के उत्तर के आगे वाला भाग है ना, तो इसको बोलते हैं छायावादोत्तर, छायावादोत्तर। तो छायावादोत्तर युग के कवि है। तो बोलो आधुनिक काल और छायावादोत्तर युग के कवि है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक चीजें आपको पहले याद कर लेना है। यहां तक में ईद हबुआ को जी
हमनी के पहले कवि परिचय अब है अर्धनारीश्वर। देखिए अर्धनारीश्वर में देखिए अर्धनारीश्वर जो हमनी के चैप्टर पढ़ना है ना वो कुछ ऐसा है। अर्धनारीश्वर कुछ ऐसा देख लीजिए, ये भगवान जी ये जो थंबनेल था ना उसी में यहाँ पर थोड़ा सा जो ऐड कर दिए हैं, फोटो ऐड कर दिए हैं। हाँ देख रहा उसमें टेढ़ा उड़ा का दिख रहा, कैमरा में देखो तो टेढ़ा दिख रहा नहीं, सीधा से है ना। देखिए अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है ना, एक पहले तो आप ऐसा समझ निबंध एक है, निबंध ये स्त्री और पुरुष के बीच एक निबंध है, स्त्री और पुरुष के बीच कौन सी है निबंध। अर्धनारीश्वर का मतलब आधा नर और आधा मादा, नारी और नर और नारी दोनों। ये देख रहे हो अर्धनारीश्वर किनको कहा जाता है, शंकर भगवान को। देखिए शंकर भगवान के ये केवल शंकर भगवान है और ई पटी पार्वती जी है, तो अर्धनारीश्वर इन्हीं को कहा जाता है, इस रूप को ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। मूड़ी ये गो है लेकिन आधा वक्त शंकर जी के है, आधा पार्वती जी के। हाथ में देखिए इन्हें शंकर जी का हाथ में त्रिशूल है, इन्हें कमल है, समझ रहा करे बात समझ रहा। तो इसी रूप को जेकरा में आधा स्त्री आधा पुरुष होता है उसी को हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। हाँ बउआ, तो चलो आगे आ जाते हैं सारांश पर। देखिए सारांश में सबसे पहले तो ध्यान रखना है बुआ को चीज, अभी कई बार बोले हैं अर्धनारीश्वर को चीज है, बताओ निबंध। निबंध मतलब को चीज लेख, गाय भैंस कुत्ता बकरी पर लेख नहीं पढ़ा है, तो निबंध मतलब होता है को चीज लेख। तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है बुआ, निबंध नहीं कहते तनिको में कि गाय पर लेख लिख के आइए, गाय पर निबंध लिख के लावो, और निबंध कहो चाहे लेख कहो दोनों तो सेम है। तो है ना जो यहाँ पर अर्धनारीश्वर दिया गया एक निबंध है। पूछा जाए कि कौची पाठ था, ये पुरुष और स्त्री, बोलो वो कौची, पुरुष और स्त्री पर एक निबंध है, निबंध है, ध्यान रखिएगा, याद रह जाएगा। चलिए हाँ अभी जो चित्र देखे थे उसके आधार पर बताइए अर्धनारीश्वर में कौन कौन है, शंकर जी और कौन है पार्वती जी, शंकर और पार्वती। और शंकर जी और पार्वती जी का कौन सा रूप है बोलो, कल्पित रूप है। क्वेश्चन देता है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कौन सा रूप है, तो कह देना कल्पित रूप है, काल्पनिक रूप है। कल्पना की है कि हाँ आधा इन्हें कोई पुरुष आधा इन्हें कोई स्त्री, शंकर भगवान इधर है, इन्हें माता पार्वती जी है, समझा। तो चलिए सबसे पहले बताते जाइएगा अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कौन सा रूप है बुआ, कल्पित रूप है। इसका आधा अंग कोची है पुरुष और आधा अंग नारी का है, आधा पुरुष आधा शंकर जी आधा पार्वती जी है। अच्छा एक ही मूर्ति में दो आंखें हैं, अरे सभ्य में दो आंख होता है लेकिन एक में थोड़ा अलग टाइप पर है। एक ही मूर्ति में क्या आंख, दो आंख। एक जो है कोची है रसमयी है, रसमयी कहे के मतलब आप ऐसे समझिए कि दयावान है, कोची है दयावान। किनके बारे में कहा जा रहा, पार्वती जी के बारे में। और दूसरा विकराल है, शंकर जी का आंख विकराल। शंकर जी को विनाशकारी कहा जाता है, विनाश करने वाले हैं, समझ रहा। तो उनका जो आंख है विकराल है। एक ही मूर्ति में दो भुजाएं हैं, दो गो भुजा भी है, हाथ भी दो गो है, लेकिन एगो में त्रिशूल है, दूसरा में कौन सी बताइए, दूसरा में चूड़ी पहने हुए हैं और उसमें लाल लगाए हुए। लाल का एक मतलब रंग में इस तरीके से ना महिलाएं रंग लगाती हैं। तो रंग के बारे में कहा गया कि एगो हाथ दो गो तो हाथ है मूर्तिया में, और दो हाथ में से एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरा में चूड़ी पहन ले, साथ साथ लाल भी लगेले हैं। क्लियर है। चलिए एवं एक ही मूर्ति में दो गो पैर है, दो पांव है, जिसमें एक पर तो साड़ी आवृत है, आवृत मतलब ढका हुआ, एक साड़ी से ढका हुआ, लेकिन दूसर का कुछ ये है हाँ बाघंबर है, मतलब बाघ के छाल है। अरे खलवा जो शंकर जी पहनते हैं बाघंबर मतलब दूसरा ढका हुआ है कोई से, बाघ के खाल से बाघंबर इसीलिए कहा गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूछा जाए इतना में से पूछा जाए कि बताइए अर्धनारीश्वर कोची है, निबंध बोलते जाओ कोची है निबंध, किनकर बारे में है, तो शंकर जी और पार्वती जी के बारे में। कौन सा रूप है दोनों का, कल्पित रूप। कौन सा कल्पित रूप। यहां तक में दिक्कत नहीं है, पूरा बात सबको कंप्लीट होते जा रहा है, बस खाली देखते जाइए ना। निबंध तो एगो है बदमाश और कुछ है। ये जो देखिए एक हाथ में डमरू, एक में है ना जो बीना परम उदार अभी जो पढ़ा है ना वही बड़ा है ना। एक नयन में गरल है, गरल का एक मतलब पूरा को चीज क्रोध, और दूसरा में कोई चीज संजीवन की धार। दूसरा वाला आंख जो पार्वती माता की जो आंख है वो क्या है, संजीवन की धार मतलब जीवन देने। जैसे माताओं का जो आंख होता है ना जीवन देने वाला होता है, ऐसे करके कठोर ऐसे करके ताक देते समय गुस्सा में है तो प्रेम से देखते हैं, समझ रखा है ना। और एक कहा गया है बाल चंद दीप्त त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। बाल चंद, चांद कहाँ है, माथा पर चांद है। और त्रिपुंड मतलब होता है को जी ये तीन गो ऐसे ऐसे करके शंकर जी ने लगे रहते हैं जी बना, कहीं का आधा तरफ तो इन्हें तीन गो लगे नहीं है लेकिन इन्हें नहीं लगा हुआ। एक है ना बलिहारी बलिहारी। देखिए
ये जो है ना ऊपरे पढ़ा है, एक कविता के तौर पे लिखा है, एक कोई जरूरत है नहीं। यहां से आप आइए, देखिए कहता है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है। देखिए अगर अर्धनारीश्वर की हम लोग कल्पना करते हैं ना, तो क्या क्या बात बता रहा है। एक बार बताओ, अर्धनारीश्वर जब शंकर पार्वती जी का रूप हम आपको दिखाए थे, तो ओकरा में किनकर मान ज्यादा, किनकर सम्मान ज्यादा है, किनकर बल ज्यादा, किनकर बल कम है, दोनों आधा आधा है। मतलब जितना मान सम्मान स्त्री का है उतना ही मान सम्मान पुरुष का है। जितना बरियार स्त्री उसमें है, उस फोटो में आधा कौन है, शंकर जी ने, यानी कौन, पार्वती जी। तो जितना बरियार शंकर जी उतना ही बरियार पार्वती जी, जितना अधिकार शंकर जी को उतना ही अधिकार किनका, पार्वती जी के। लेकिन आजकल बताइए तो समाज में ऐसा है कि स्त्रियों का अधिकार उतना है जितना पुरुष का अधिकार है, नहीं है। आप इसको समझिए पहले। हाँ, कहा गया कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, पूरी तरह से। अगर अर्धनारीश्वर की हम लोग बात करते हैं तो आधा स्त्री आधा पुरुष, दोनों एकदम पूर्ण रूप से समान है। जितना इज्जत सम्मान है ना, जितना आजादी पुरुषों को है उतना ही आजादी इज्जत सम्मान किसका है, स्त्रियों का है। एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। एक का गुण, अर्धनारीश्वर एक ऐसा रूप है जेकरा में देखते हो, एक तरफ शंकर जी का हाथ में त्रिशूल है तो दूसरा में हाथ में चूड़ी पहने हुए हैं। तो इसका मतलब कौन जी कि शंकर जी की बेइज्जती हो रहा कि नहीं, इनका एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरा में चूड़ी है, बेइज्जती हो रहा नहीं हो रहा। एक का गुण दूसरे का अवगुण नहीं बन सकता, यही इसमें कहा गया कि एक का गुण दूसरे का गुण नहीं बन सकता। एक आंख में पूरा एकदम समझिए कि संजीवन की धार है नहीं, और दूसरा आंख एकदम विकराल है, ताकि शंकर जी का रूप खराब कर दिया, नहीं खराब किया। समझ रहे कहिए। हाँ, एक का गुण जो है दूसरे का क्या दोष नहीं बन सकता, वही इसमें कहा गया है कि देखिए नर नारी पूर्ण रूप से समान है, इनमें से एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। आज तक कोई कहा कि अर्धनारीश्वर जो रूप है शंकर जी का, उस शंकर जी का रूप खराब है? आज तक कोई कहा है? नहीं कोई कहा है। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं बन सकता, ही कहा गया कि एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अर्थात नरों में नारी के गुण आए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती। अगर नर में नारी का गुण आ जाए, शंकर जी में आधा पार्वती जी आल है, तब का बताइए जेकरा से उनका मर्यादा खंडित हो गया, हीन हो गया है। बताइए शंकर जी का कोई पूजन मतलब क्या उसको कहते, पूजा नहीं करेगा क्या, आधा स्त्री है? नहीं, ऐसा नहीं है। यही कहा गया अर्थात नरों में नारी के गुण आए न आ जाए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती। नहीं, अगर कोई नर है और में नारी के गुण आ जाए, क्या गुण आ जाए बोलो, नारी का गुण हो जाता है, इससे उसकी मर्यादा खत्म नहीं हो जाता। पहले के देखता था राजा महाराजा जितना होता था, कृष्ण महान का आप देखिए, नहीं वो जब पहनते थे, कपड़ा पहनते थे तो लगता था कि औरतों वाला कपड़ा पहनते थे। नहीं, हाथ उनको रंगना होता था, बाल अच्छा से सजाते थे, फूल लगाते थे, मोर पंख रखते थे, बांसुरी रखते थे, उनका पूरा हाथ पैर सब रंगा हुआ रहता था। तक कृष्ण महान के मर्यादा खंडित हो गया? नहीं, पहले के राजा महाराजा के देखना वस्त्र कैसा रहता था, महिलाओं जैसा वस्त्र होता था? नहीं होता था। आजकल की जो महिलाएं पहनती है वैसा वस्त्र पहले के राजा महाराजा पहनता था, तक उनका मर्यादा खंडित हो जाता था? नहीं, यही कहा गया कि अगर नर में नारियों का गुण आ जाए तो मर्यादा खंडित नहीं होता है, मर्यादा उसका हीन नहीं होता है, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। पूर्णता में वृद्धि आगे आपको मिलेगा भी कि यदि पुरुषों में स्त्रियों का गुण आ जाए तो पुरुष भगवान के समान हो जाता है। समझ रहा? तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि अगर कोई पुरुष है ओकरा में थोड़ा बहुत स्त्री के गुण आ लेते हैं इसका मतलब उसका मर्यादा खंडित हो गया, ऐसा नहीं है। ये इसमें कहना चाह रहा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बात क्लियर हो गया। आगे आ जाइए। चलो वो कहता किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं देखने को नहीं आता। आजकल बताइए तो कोई ऐसा है जैसे पुरुष, देखिए पुरुष और स्त्री का जो ये अर्धनारीश्वर रूप है, ये वाला रूप है जो शंकर जी वाला रूप है, ये वाला कोई आजकल बताइए भगवान है, वो भगवान में आधा स्त्री आधा पुरुष है, हम लोग तो आदमी है। नहीं, तो आजकल के कोई स्त्री या पुरुष में अर्धनारीश्वर का रूप नहीं देखने को मिलता। नर अलग है, स्त्री अलग, एकदम सीधे कथा। तुम औरत हो, ये मर्दाना है, एक मर्दाना है ज्यादा अधिकार मिला, तुम औरत हो तुमको कम अधिकार मिला, तुम घर में रहो, ये बाहर कमाएगा, होता नहीं है, यही करा। किंतु आज स्त्री और पुरुष में अर्धनारीश्वर का यह रूप है ना आज कहीं भी देखने को नहीं आता। संसार में सर्वदा पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। ये नहीं कि स्त्री और पुरुष दोनों सेम नहीं है, पूरा अलग अलग है, वो अर्धनारीश्वर है, ये नहीं है।
समझ रहा, ये नहीं कि कोई स्त्री में पुरुष का गुण, पुरुष में स्त्री का। वो सीधे कहा गया है कि आज जो संसार में है वो स्त्री स्त्री है या पुरुष पुरुष है, दोनों एकदम अलग है, दोनों मिला हुआ नहीं है, दोनों गुण मिलवे नहीं करता किसी का। कहता है नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। बट्टा का एक मतलब मान प्रतिष्ठा में दाग लगेगा। स्त्री ऐसा समझती है, नारी समझती है कि अगर हम पुरुष के गुण सीख लेंगे ना, हम हल जाएंगे चलावे, हम खेत में काम करे जाएंगे, ही करेंगे, हम पुरुष की तरह करेंगे तो चलो बाप रे बापू मर्दाना नियर काम करता है, फलमा कोर्तिया के देखनी है, फलमा के पुतो के देखनी है, और वो तो और मर्दाना जी से काम करते हैं, मैं औरत तो मर्दाना है। ये यही करा कि नारी समझती है कि अगर पुरुष के गुण सीख ले तो उसके नारीत्व में कुछ रहेगा, बट्टा लगेगा। कहने का मतलब होता है कि उसके मान सम्मान, उसके इज्जत प्रतिष्ठा में दाग लग जाएगा। और इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित जो स्त्री के लिए उचित गुण है, स्त्री के गुण को अपनाकर समाज में अस्त्रैन का एक मतलब स्त्री स्वभावी कहलाने से घबराता है। जैसे स्त्री के लगता है ना कि हम पुरुष वाला गुण सीख लेंगे तो हमारा सब कहे कि तुम महिला है, ये नहीं हो, तुम कौची हो, पुरुष हो। और उसी तरह से पुरुष भी, इसी प्रकार पुरुष भी यही को भी यही लगता है कि अगर हम स्त्री के गुण सीख लेंगे तो सब अस्त्रैव हमको बुलावेगा कि तुम स्त्री के स्वभाव, तुम पुरुष हो यार, तुम्हारा मतलब स्त्री वाला गुण आ गया है, ये लोग कहेगा। समझ रहा, ये पुरुष समझता है, किसी को यहां तक में दिक्कत नहीं। स्त्री को ये लगता है कि हम अगर पुरुष वाला गुण सीख लेंगे तो हमारा सब समाज में गाली देगा। अब पुरुष को ये लगता है कि अगर हम स्त्री के गुण सीख लें तो हमारा समाज में गाली देगा। समझ रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताइए तो भगवान तो दोनों रूप धर के खड़ी है, करके कौन गाली दे आप? भगवान तो दोनों रूप धारण कर ले, भगवान को कोई गाली नहीं दे रहा। बताइए, हम लोग मनुष्य होके पता नहीं कौन दुनिया में जी रहे हैं। चलिए आगे आ जाइए। स्त्री और पुरुष के गुण के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया। देखिए सही बात है कि स्त्री और पुरुष के गुण का एक प्रकार के कुछ हो गया विभाजन। बताइए स्टार्टिंग में स्त्री पुरुष के गुण में क्या विभाजन रहा होगा? जब आदि मानव रहा होगा, इसमें आवेगा आगे आदि मानव रहा, खुद समझिए, तो उस समय स्त्री अलगे काम करती होगी, पुरुष अलगे नहीं, दोनों सब मिल के काम करता होगा, दोनों समान बरियार होगा। लेकिन समय के साथ ऐसा हुआ कि स्त्रियों को दबा देवल गया है, अब पुरुष ऊपर उठा है। स्त्री का क्षेत्र नियत कर देवल गया, थोड़ा घर में रहना है, घर से तुमको बाहर नहीं निकलना है, तुमको जो काम करना है घर में काम करो। लेकिन हाँ, पुरुष का कि हमारे क्षेत्र बड़का गो है, हम बहुत ज्यादा हम बाहर निकल के काम करेंगे, अपने आप को आजाद किया है। समझा? तो वही इसमें कहा जा रहा है कि स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है कि हाँ, ई वाला गुण है तो स्त्री है, ई वाला गुण है तो पुरुष है। समझ रहा, विभाजन हो गया। तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। जो विभाजन किया गया है ना कि तुरा घर में रहना है, तुमको इस प्रकार के कपड़ा पहनना, पुरुषों वाला कपड़ा तुमको नहीं पहनना, तुमको स्त्रियों वाला कपड़ा नहीं पहनना है, ये विभाजन हो गया। विभाजन के रेखा को लांघने में दोनों को डर लगता है कि नहीं, हम पुरुष है मतलब हम पुरुष ही रहेंगे, हम स्त्री के गुण नहीं अपनावेंगे, डर लगता है उसको। हम स्त्री है तो हम स्त्री के गुण में रहेंगे, चार बात सुन ही के हम रहेंगे नहीं। और अगर मान लीजिए कि कोई महिला है, उसको पुरुष चार बात बोल दे और वो कहे तो आप हमको ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आप समाज में कुछ बाप रे बाप फलानवा के देखी ना औरतिया मर्दान में से मुंह लगा ले है, होता नहीं है। अरे दो बात बोलेगा तो गलती की जाता है, वो नहीं बोल सकती है, बोल सकती है, ऑब्वियसली उसको भी अधिकार है। लेकिन हाँ, ये कहा गया है इसमें, देखिए अब के समय में क्या है कि स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार से समझिए विभाजन हो गया है, और इस विभाजन के रेखा को दोनों में से कोई लांघना नहीं चाहता है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाइए, आगे आते हैं, वो आगे आते हैं। यहां देखो, किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसका राय एकदम नहीं पूछा। जब गुण का ठीक है कि पुरुष ही बंटवारा किया होगा, भगवान थोड़े बंटवारा किए हैं। अरे हमारे नहीं, पहले आदि मानव सब सेम रहता होगा, जो आखेट करना होता होगा, शिकार करना तो दोनों मिलकर जाता होगा, स्त्री भी या पुरुष भी। समझ रहा, सब काम मिलकर करता होगा। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे विकसित हुआ ना, तो स्त्री के गुण अलगे कर देवल गया, पुरुष के गुण अलगे कर देवल गया। लेकिन इसमें कहा किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा, ठीक है गुण का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। ये नहीं पूछा कि तुमको कौन कौन सा गुण चाहिए, नहीं तुमको क्या आजादी चाहिए, ये स्त्री से पूछा नहीं होगा। इसी कारण से तो आज स्त्री को कम अधिकार देवल गया है, अब पुरुष को ज्यादा अधिकार देवल गया है। समझ रहे? जैसे मान लीजिए कि कोई भाई है, दो भाई है, उसको 10 बीघा जमीन है, क्या बीघा, दोनों का ब्याह हो गया, दोनों बंटवारा हुआ था, 5-5 बीघा दोनों को मिलेगा। अब एक बात बताओ, ये 5 बीघा क्या कहेंगे कि बड़का या छोटका भैया को औरतिया का अधिकार पर है कि भैया का अधिकार है, भैया का अधिकार है, काहे औरतिया भी तो है उसको,
अरे है ना। तो यही कहा गया है कि गुणों का बंटवारा करते समय स्त्री से बात पूछा नहीं गया कि तुमको क्या चाहिए, यही कहा गया कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी होगी, है ना, नहीं पूछी। अपने मन से जहां चाहा नारी को बैठा दिया और स्वयं को स्वयं तो वह वृक्ष बना और नारी को उसके लता बना दिया। ये कहा गया है ना कि जहां चाहा ना वहां पर स्त्री को बैठा दिया कि तोरा ये इतना ही काम करना है, ज्यादा तुमको काम नहीं करना है, तुमको घर के अंदर रहना है, घर के बाहर तुमको काम नहीं करना है। जहां चाहा वहां स्त्री को रख दिया और ऐसा बना दिया है ना कि पुरुष अपने आप को वृक्ष माना, कहा कि हम वृक्ष हैं, हम कोई चीज है। अब बड़का को हम पेड़ हैं, पूरा हम पेड़ हैं। अब पेड़ पर देखता है कोई लत्तर चल जाता है, परवोर के लत्तर, ये सब के लत्तर समझते हो, कद्दू के कोई नहीं होता है, छोटा छोटा पेड़ पर चढ़ जाता है। तो एकरा पर पेड़ पर लता के समान पेड़ पर लता के समान क्या बना दिया, बोलो। स्त्री को कहा कि तुम लता, हम पेड़ हैं, हम पूरा विशाल हैं और तुम हमरे पर निर्भर हो, समझ में आया? तुम हमरे पर कोई हो निर्भर, हम एक पुरुष हैं, तुम हमारे माला हो। माला का एक मतलब जब तक हम है तो हमारे गला में है, नहीं है, कहानी खत्म। जब तक पेड़ है तब तक तुम्हारा अस्तित्व है, पेड़ खत्म तो लता भी कुछ हो जाएगा खत्म, कहा कि लता कहाँ है, पेड़ पर है। समझ रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कहा गया है कि नारी को जहां है ना, उसे जहां चाहा नारी को बैठा दिया, स्वयं को तो वृक्ष बना बैठा, खुद कहा कि हम पेड़ हैं, मतलब अपना अधिकार ज्यादा लिया और उसको जो है नारी को उसका लता बना दिया, कहा कि नहीं तुम एकरे पर रहो, तुम लता मतलब हमरे पर तुम आश्रित रहो। स्वयं को वह वृंत और नारी को कली मान लिया। वृंत समझते हो, फूल देखते हैं, फूल का गुलाब लगा पड़े, आई लव यू लीजिए ये बोलवा, जो डंटिया पकड़ के आई लव यू बोलता है ना आजकल के लेकिन नहीं, ऐसे डंटिया नहीं रहता है, एक ऊपर फुलवा रहता है, नहीं आई डंटिया पकड़ के, ये डंटिया को लोग वृंत बोलते हैं, कोची बोलते हैं वृंत, कोची बोलेंगे। तो कहता स्वयं को वृंत मान लिया लेकिन नारी को कली फूल समझ लिया कि जब तक ये वृंत है तभी तक तो अस्तित्व है, अगर वृंत में नहीं तो तुम कहां से खिल पाओगे। नारी का अधिकार कम और पुरुष का अधिकार ज्यादा, इसीलिए कहता है कि गुणों का बंटवारा करते समय नारी से पूछ भी नहीं किया, जहां चाहो वहां पर उसको अधिकार दे दिया, कहा कि ना बतौर इतने अधिकार कम दिया। खुद को कहा कि हम पेड़ हैं, खोजी हैं, और तुम एक आध दो लताई से हो, बस हो गया, पूरा पर तुम पत्ता हो। कहा खुद को कहा तुम वृंत, हम तो वृंत हैं, लेकिन तुम कोची हो, हाँ कोची मान लिया, कली मान लिया, उसको फूल मान लिया। धूप जो है पुरुष और चांदनी नारी रही। धूप जो है कहा कि धूप पुरुष है, जो धूप है जेकर जरूरत है ना, धूप कौन है बोलो, पुरुष खुद को कोची कहा, धूप समझा खुद को, और लेकिन नारी को कोची कहा कि तुम चांदनी हो, शीतलता देने वाली हो। हम पूरा एकदम बरियार में से हैं, धूप है। हाँ, ग्रीष्म में नर है और वर्षा को मादा रही। ग्रीष्म मतलब गर्मी के मौसम जो पूरा एकदम कठोर रहता है ना, कहा कि हम गर्मी के मौसम है, वर्षा गर्मी है और तुम वर्षा हो, तुमको जी हो वर्षा हो, समझ रहे। हाँ चलिए आगे। विचार पति और भावना पत्नी रही। पति का विचार रहेगा लेकिन ओकरा में भावना किसका रहेगा, पत्नी। विचार जो भी काम विचार रहेगा हमारे विचार रहेगा। हाँ ओकरा में तुम कुछ कह सकते हो, हाँ ना खाली कहो, ज्यादा तो अधिकार नहीं है। विचार जो विचार देंगे हमें देंगे, ये काम करना है कि नहीं करना वो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन ओकरा में तो कुछ कहना है तो कि हाँ तो कहना तो तुम कह लो, लेकिन तुम बात नहीं माने, भावना खाली तुमको हो, भावना अंदर भावना से तुम कह सकते हो कि हाँ ये ऐसे होता तरे, तो ज्यादा कुछ अधिकार नहीं है। तो बताइए, पति को विचार मानेंगे तो पत्नी को क्या मानेंगे, भावना। पति को अगर हम पेड़ मान ले, पति को वृक्ष माने, तो पत्नी को कोची, स्त्री को लता माना गया है। अगर पति को वृंत माना गया है तो पत्नी को कोची माना गया, कली। इसे ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आवेगा। अगर वो पति धूप है तो पत्नी कोची है, चांदनी है। अगर पति गर्मी के मौसम है, ग्रीष्म ऋतु है तो पत्नी कोची है, वर्षा है। सब ऑब्जेक्टिव में देता है, ध्यान रखिएगा, समझ आया, किसी को की दिक्कत नहीं है। बताइए, अगर पुरुष वृक्ष है तो महिला कोची है तो लता हो जाएगा, ये ना। अगर पुरुष होगा, पुरुष अगर वृंत है, वृंत डंठिया हो वृंत, तो महिला कोची है, कली है। बताइए, अगर पुरुष धूप है तो महिला नारी कोची होगी, हाँ कोची हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा। अच्छा, अगर नर को ग्रीष्म माना जाए, गर्मी के मौसम माना जाए, तो पत्नी को जी है, बरसात के मौसम है, गर्मी ज्यादा रहता है नहीं, बरसात एक तो बड़ी कम हो जाता है, हर मौसम में गर्मी जैसा हो जाता है नहीं, बरसात में। अगर पति विचार है तो पत्नी को ची है, भावना है। इसीलिए तो कहा गया है कि देखिए
पुरुष लोग अपना अधिकार ज्यादा लिया है। यह कहा गया था कि गुणों का बंटवारा तो कर दिया है, लेकिन गुण के बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से ही नहीं पूछा कि थोड़ा और कुछ चाहिए, अपना अधिकार ज्यादा ले लिया है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। विचार तक हो गया है ना। हाँ, जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, जहां किसका क्षेत्र है बोलो, काम करने का, कर्म का क्षेत्र है, अधिकार का कोई क्षेत्र है, जहां कोई काम का क्षेत्र है, जहां कोई अधिकार का, अगर अधिकार की हम लोग बात करेंगे, कर्म क्षेत्र को अधिकार वाला क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र है और अधिकार का कोई क्षेत्र है, अधिकार का कोई भूमि है, भूमि, तो सत्ता का कोई अधिकार ना, तो सत्ता का कोई अधिकार या सत्ता का कोई कहा है, देखो समझो, कहा गया है जहां कोई कर्म का क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है, सत्ता का कोई अधिकार है, उस पर कब्जा नारी का नहीं है, उस पर कब्जा किसका है, पुरुष का, नर का माना जाता है। बताइए, अगर कहा जाए कि कोई कर्म का क्षेत्र है, काम कुछ करना, बाहर जाके काम करना, तो पुरुष कहेगा कि तुम घर में रहा, हम जाके कमाइयो, क्या अधिकार हुआ, नर का। अगर कोई अधिकार की भूमि है, अगर 5 बीघा को जमीन खरीद लिया था, कोई नहीं कहेगा फलन बाबू का और तिया क्या है, फलन बाबू क्या है, समझ आया। कोई देखो मुखिया कोई बन जाए, स्त्री, वो काम करेंगे, वो कर मर्दानवा जाएगा काम करे, समझ रहा। तो कर्म का अगर कोई क्षेत्र है ना, तो ओकरा में पुरुष कहे कि हाँ हम कर देंगे ना। कोई अधिकार की भूमि है, तो ओकरा पर अधिकार किसका है, नर का है। सत्ता का कोई अधिकार, सत्ता यही तो कह रहे थे, कोई मुखिया उखिया बन जाए तो कहे कि हम काम कर देंगे, तुम कुछ ही काम करोगे, नहीं, उस पर कब्जा नारी का नहीं है, उस पर कब्जा किसका है, नर का कब्जा, समझ रहा। इसलिए कहा जा रहा कि बंटवारा करते समय नारियों के साथ भेदभाव हुआ। आगे आ जाइए बुआ लोग, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कहा गया, अब आइए थोड़ा सा और देख लो, और कुछ इसमें बता बल गया कि कहां कहां गलती किया है पुरुष ने। देखिए, कहा कि नर वस्त्र बनकर तैयार रहता है, नर पूरा कपड़ा है, कौन सी है, कपड़ा है, और नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। देख, तो कपड़ा रहता है तो एक पर तनी डिजाइन कहीं कहीं ऐसे रहता है, तो पूरा कपड़ा कौन है बोलो, कपड़ा कौन है, नर, और पर छीटा कौन है, मादा। बताओ तो, स्त्री उस पे, नारी जो है छीटा है, क्या मतलब केकर अधिकार ज्यादा है, नर का। कपड़ा है तब ही छीटा, कपड़ा है ये नहीं छीटा, खत्म, एक कहा गया, समझ में आया। चलिए आगे, नर है कुदाल, नर है कुदाल चलाने वाले, ध्यान ना, नर है कुदाल चलाने वाले बलशाली किसान, जो मिट्टी तोड़कर अनाज उगाता है। नर कहा कि नहीं, काम करना था हम है ना, कुदाल से हम मिट्टी के कोड़ के अनाज उपजावेंगे। ये कहा कि बलशाली किसान, कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है, जो मिट्टी को तोड़कर अनाज उगाता है। लेकिन नारी दोनों को कुछ लिखा, अछोरना और पछोरना है, अछोरना पछोरना समझते हो, दोनों क्यों कहा गया, अनाज उपजाया है, जेकरो देखभाल वही करेगा। अब पुरुष का भी देखभाल कौन करती है, इसलिए दोनों का छोड़ना पछोड़ना मतलब देखभाल करने वाला। और कहता है नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नर को चाहिए, नदियों का वेगमय प्रवाह है, वेगमय प्रवाह है। नर जो है वह नर है, नदियों का वेगमय प्रवाह है, प्रवाह धारा है, और नारी उसमें लहर बनकर है ना उठती गिरती है। नदी में देख तो लहर इसे कभी ऊपर कभी, तो जब तक धारा है तब ही लहर उठेगा। धारा, नदी में पानी है तो कहां ऊपर नीचे जाएगा। तो यही कहा कि नर अपने आप को मान लिया कि हम नदियों का प्रवाह है, नदियों का वेगमय धारा है, एकदम तेजी में जाए वाला। और में ऊपर नीचे हल्फा को कहा है, हल्फा जो उठता है ऊपर नीचे गिरती हुई कौन है, नारी को कहा गया। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, सिंहासन किसके लिए होता है, राजा का सिंहासन होता है, राजा मतलब पुरुष, और रानी उसके बामांग की शोभा मात्र है। रानियों को सिंहासन पर बैठावा जाता है, लेकिन शोभा के लिए, कोजी के लिए। जो राजा ब्याह नहीं किया का ओकरा दिक्कत हुआ, ब्याह करे तब वही हो, ना करे तब वही हो, रानी का कोई महत्व नहीं है। ये कहना चाहता कि रानी तो केवल शोभा दे। कहा जाता है कि सिंहासन पर ठीक है रानियों को हम बैठाए हैं, तो एक बात बताइए, सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए है, राजा के नाम से है कि फलन राज्य के राजा हैं। नहीं, आप पांडव सुने होंगे, कौरव सुने, बताओ दुर्योधन की पत्नी कितना लोग जानता था, बताइए, समझा ना कहे जे। तो राजाओं सिंहासन राजा के लिए, अरे पत्नी तो उसका केवल उसके लिए कुछ ही है, शोभा की एक वस्तु है, शोभा है। अच्छा, सत्य है कि राजा की ग्रीवा मतलब गर्दन, और विशाल बछोदेश मतलब उसका चेस्ट, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए। कहा था कि राजाओं का जो ग्रीवा है, ग्रीवा और ग्रीवा मतलब गर्दन, और बछो स्थल का एक मतलब ये चेस्ट, इस पर माला बन के कौन है,
अरे माला लोग को पहनता तो ऐसे नहीं पहनता है, गर्दन और छाती तक ऐसे पहनता है ना। तो यही तो इसमें कहा गया है कि सत्य है कि है ना, राजा की ग्रीवा मतलब गर्दन और विशाल बछोदेश रानी उन पर है ना मंदार हार बनकर झूलने के लिए। रानी तो ओकरा पर खाली एक फूल माला जैसा है। इतने अधिकार स्त्री को देवल गया कि अगर पुरुष है, राजा है, तब ही ना तुम पे उसको पहनेगा। राजा है ये नहीं है, कहानी खत्म। समय रखा है किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए। कहता राजा काया और रानी छाया का प्रतीक है। राजा को जी है काया है, राजा काया, राजा पूरा तरह से काया का है मतलब शरीर। जैसे अगर हमारा शरीर है तब ये ना बोलवा में हमारे परछाई बनेगा। शरीर है तब ना परछाई बनेगा। तो राजा को जी है काया है, काया मतलब शरीर, काया मतलब शरीर। और पत्नी जो रानी है ना वो कोची है, छाया है। काया है ये नहीं तो छाया बनेगा, शरीर है ये नहीं तो परछाई बनेगा। तो यही कहा जा रहा कि स्त्रियों को जब अधिकार बांटा गया था ना तो उसमें पूछा नहीं, तो उसको कम अधिकार दिया गया है, स्त्रियों के साथ भेदभाव किया गया है, ये कहा जा रहा है। बताइए, जब राजा को काया माना गया है तो रानी को कुछ माना गया है, छाया माना। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। अरे सत्य रूप से तो राजा ही है, रानी का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है, दूसर ब्याह कर लेता है। रानी तो कल्पना की रंगीन जाली है। रानी को चाहिए कल्पना की रंगीन जाली, हाँ देखना सुना हुआ जाली है, जो सपनों की मिठास मुस्कान जो जीने में उतरी हो तो वाह वाह, है ना, और ना उतरी तो भी वाह वाह। कहा जा रहा है कि रानी का क्या है, रानी अगर राजा के बात मान लेती है तब यो वाह वाह। कोई रानी ब्याह के गई है कहीं कि हमरो अधिकार चाहिए, एक वैसा नहीं गई था, हाँ प्रभु जी आप कहिए वो ये मानते हैं तभी ठीक। अब बात ना मानेगा तब यो ठीक, बात मानेगा ठीक ठीक है, तुम रहो रानी बनकर रहो। अब बात नहीं मानोगे पक दूसरा ब्याह करेंगे। तो यही तो कह रहा है कि रानी का कोई महत्व नहीं है। अगर बात मान रहा तब यो बाबा, नहीं बात मान रहा तब यो बाबा। बात मान लिया तो ठीक है रखेगा, बात नहीं मानेगा तो उसको भगा देगा, दूसरा ब्याह कर लेगा। यही कहा है ना, इतना ही। आप ऐसा सुने हैं कि भगा दिया, पुरुषों को भगा दिया, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली अत्याचार किस पे है? स्त्रियों पर है। आपके टाइम में थोड़ा सा अलग हो गया ना, आजकल निपटा दे रही है औरतियां, बॉयफ्रेंड के चक्कर में औरतियां निपटा दे रही है। लेकिन हाँ फिर भी देखिए रामधारी सिंह दिनकर बड़ी पहले ने लिखे हैं, अब टाइम थोड़ा थोड़ा है ना मैचिंग जा रहा है। बड़ी सब अत्याचार किया है, भोगो अत्याचार किया होता नहीं। चलिए आइए, कहता किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है, किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। नहीं अच्छा, इसमें देखिए यदि अच्छा ये एक लाइन आ गया बीच में कहीं कट के, देखिए कहा है यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते हैं। यहां से है, इसको छोड़िए, यहां से है। यदि आदि मानव और आदि मानवी, आदि मानव मतलब हमने के सबसे पूर्वज पहले के आदमी जेकरा कोई दिमाग नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। आदि मानव के लोग जो शिकार करके खाते थे, नहीं जाके गए और शेर बैठे रहता था, शेर के जाके दांती काट रहे, खाए लगे, शेर में खा गया, वो दिमाग नहीं था। फिर बाद में पता चला कि अरे शेर में मार देता, खाया था। तो भाला लाए, ओ जी भाला, बड़का को भाला जाके सूतल से बक्का चचा धन से भोग दिया और मार दिया, समझ आता। और आदि मानव जो पहले के आदमी कहता कि यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते, कौन? आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें होता। इस तरह की कल्पना से सबसे ज्यादा उनको आश्चर्य होता होगा कि बताओ तो स्त्रियों को कम अधिकार मिला है और पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिला है। स्त्रियों का कोई महत्व नहीं है, पुरुष का सबसे ज्यादा महत्व है। इस तरह की कल्पना से सबसे ज्यादा वो आश्चर्यचकित होते और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। और बोलते भी कि धूप और चांदनी, पुरुष को चाहिए धूप, पुरुष को चाहिए धूप है, और चांदनी कौन है बोलो? स्त्री। अभी पीछा है ना कि पुरुष धूप है तो स्त्री चांदनी है। तो ये चांदनी या धूप में हम बंटवारा नहीं किए हैं। एक का ज्यादा अधिकार है, एक का कम अधिकार हम नहीं दिए, हमने नहीं किया बंटवारा, हमने नहीं किया। हम तो साथ जन्मे थे, धूप और चांदनी में, वर्षा में, है ना, आपत्ति में साथ ही घूमते थे। कोई भी आपत्ति आता था हम सब साथ रहते थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे। आहार संचय करने, आहार मतलब भोजन, भोजन को जमा करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए हम साथ ही आते थे, स्त्री पुरुष दोनों। हम तो कभी ऐसा नहीं किए कि एक पेड़ हो और एक लता हो, हम समान माने थे। एक का अधिकार कम, एक का अधिकार ज्यादा, हम ऐसा नहीं किए थे।
नहीं, वर्षा हो चाहे कोई भी आपदा हम नहीं पर आ जाए, है ना, कुछ हो भी रहे, आहार संचय के अनुसार अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ मिलकर सामना करते थे। ये कौन बोलता? अगर आज कौन होते, आदि मानव और आदि मानवीय अगर आज होते तो सबसे ज्यादा उनको आश्चर्य होता कि इस तरह से कैसे स्त्री पुरुष बंट गया है। हमने के समय तो सब बराबर था। ये कौन कल्पना, मतलब रामधारी से दिनकर कोई जी कहना चाहते हैं कि अगर आदि मानव होते तो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित होते। उनको लगता है कि बताओ कैसे समाज से बंट गया है। अरे हमने तो सब साथे साथे मिलकर काम किए हैं। नहीं, चलिए, अगर कोई है ना अटैक करता जानवर तो हम लोग को जी करते, बोलो क्या कहा गया है कि हम साथ में मिलकर उसका सामना करते। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी दुर्बल नहीं थी। उस समय आदि मानव के समय में कि नर पूरा बलिष्ठ बलवान था और नारी पूरा कमजोर, ऐसा उस समय नहीं था। अरे ये अब ना ऐसा हो गया है, समझ रहा? अच्छा चलिए आगे बढ़िए, आगे आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, आगे आइए, आगे आइए। चलो, कहता नारी की पराधीनता तब आरंभ। अच्छा हाँ, ऐसा कब हुआ बताइए? ठीक है, आदि मानव के समय ऐसा नहीं था, तो आखिर अभी हुआ कैसे कि नारी को ज्यादा कम अधिकार मिलने लगा, पुरुष को ज्यादा अधिकार मिले? कब हुआ? बुआ सब लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपको हम कंफर्म करके देते हैं कि जब हम पढ़ा देते हैं ना या पढ़ा देंगे ना तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है? और पूरा सब्जेक्ट इस पर होता है, बुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सब है और सब हम अपने पढ़ाते हैं। आप परेशान मत रहिए, एकदम A to Z बहुत अच्छा से, ठीक है? इसका नोट्स कहां मिलेगा हम लास्ट में बताते हैं कि इसका नोट्स कहां आपको मिलेगा। चलिए आगे ये कहता है कि नर की पराधीनता तब आरंभ हुई। नर की पराधीनता कहे का मतलब नारी जो है वो नर के अधीन हो गई। पुरुष जैसे कहेगा वैसे नारी मानेगी। ये कब प्रारंभ हुआ? तो ये तब आरंभ हुआ जब मानव जाति कृषि का आविष्कार किया। जब मानव कृषि का आविष्कार किया ना, पूछता है कि बताइए नारियों को कम अधिकार और पुरुषों का अधिक अधिकार कब मिलना शुरू हुआ? नर की पराधीनता कब स्त्री करने लगी? नर के अधीन रहना कब शुरू? ऐसा ना कहे हुआ कि स्त्री बाहर निकलती अब पुरुष घर में रहता, नहीं। तो ये वाला चीज बात कब हुआ था? जब मानव ने कृषि का आविष्कार किया, जब खेती का आविष्कार हुआ ना, तब उस समय हुआ। कैसे जाके देखिए, हाँ, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। खेती करने के लिए कहा गया कि तुम घर में रहो, हम जाते हैं कहां? बाहर हम जाते हैं। समझ रहे? कहे हम बाहर जाते हैं, तुम घर में रहो। जिसके चलते पुरुष जो है घर से बाहर निकला और जो नारी है, नारी घर में रहने लगी। जिसके चलते नारी घर में और पुरुष घर से बाहर निकला। यहां से जिंदगी दो टुकड़े में बंट गई। जिंदगी के टुकड़ा में, दो टुकड़ों में। घर का जीवन सीमित, घर का जीवन जो स्त्रियों का जीवन सीमित हुआ और बाहर का जो जीवन है निस्सीम हुआ। मतलब बहुत ज्यादा बाहर किन्ने कौन जा रहा है? तो एक घर का जीवन हो गया किसके लिए? स्त्रियों के लिए। अब बाहर का जीवन किसके लिए हुआ? किसका जीवन सीमित रह गया? बोलो, स्त्रियों का, चूंकि घर में रह गई। वो कहते हैं कि नहीं, तुम घर में रह के खाना बनाओ, हम जाते हैं बाहर खेती करें। स्त्री लोग कहते, समझ था? तो एक बाद पुरुष रहता घर में और स्त्री बाहर काम करती। कहे जब बात समझ में आ रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का जो जीवन है वो पूरा एकदम फैल गया और एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के हाँ अधिकारिक अधीन होती चली गई। और जो छोटी जिंदगी हुआ, छोटी जिंदगी किसका? अरे कम साधन में जीवन किसका? स्त्रियों का। और बड़ा जीवन किसका? पुरुषों का। तो छोटका जिंदगी जो है ना, बड़का जीवन में के अधीन होते चला गया। समझ रहा? नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। यही नारी के पराधीनता का इतिहास है। बताइए, शुरू में तो सब सेम था, सब साथे काम करता था, लेकिन जब खेती हुआ ना तो कहा कैसा करो कि तुम घर में काम करो ना, हम जाते हैं खेतों में काम कर लेते हैं। यही हो गया बस। यही में दिक्कत हो गया। समझ रहा? यही पराधीनता का मेन कारण हो गया। बस घर में सीमित रह गई स्त्री और पुरुष कहां गया? बाहर कमाने के लिए। क्लियर हो रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते होगा, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कहां गया? हाँ, यहां पर आइए। नर और मादा पशुओं में भी तो पक्षी और पशु जो है ना, उसमें भी तो नर मादा होता है। पशु पक्षी में भी तो नर मादा होता है, लेकिन उसमें कभी पराधीनता नहीं हुआ कि तुम कमाओ हम खाएंगे। उसमें ऐसा नहीं होता है। ये पुरुषों में केवल है, नर में के है ना, किसमें है? मनुष्यों में केवल। नर और मादा पशुओं में, पशु और पक्षी दोनों में है, किंतु पशु पक्षी में अपनी मादाओं पर आर्थिक है ना, क्या लिखा? आर्थिक व्यवस्था जो है उसको नहीं लाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि स्त्री को तुम घर में रहो, तुम देखभाल ये करो, तुम वो करो। उसमें दोनों साथ है, दोनों है। समझ रहा?
आज प्रत्येक पुरुष अपने स्त्री को फूलों का आनंदमय भार समझता है। ये समझता है कि नहीं कि स्त्री कमजोर है, फूल के समान है, नहीं। और प्रत्येक पत्नी अपनी पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है। और पत्नी भी वही आजकल हो गई है। अरे आदत हो गया, उतना हजारों साल से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हजारों साल से उसका दिमाग माइंडसेट को सेट कर देवल गया है कि नहीं तुम कमजोर हो, तुम गोची हो, कमजोर हो, और हम बरियार हैं, पुरुष हम बरियार हैं। तो ये बहुत है ना, ऐसा है कि आज जो पुरुष लोग है वो फूलों का आनंदमय भार समझता है स्त्री को। और प्रत्येक पत्नी अपने पति को कुछ वैसी ही दृष्टि से देखती है कि नहीं तुम बरियार हो, हम कमजोर हैं। पत्नी भी आजकल नहीं, पत्नी की भी स्थिति है, माइंडसेट उसका सेट ऐसा हो गया है। करे बात समझ में रहा, वो दिमाग ऐसा साइकोलॉजिकल उसका दिमाग ऐसे बन गया। एक घोड़ा को आप जब हाथी का छोटा बच्चा होता है ना, हाथी का छोटा बच्चा, उसको रस्सी में बांधो, रस्सी पूरा एकदम तोड़ देगा। तो छोटा होता तो तोड़ देगा, उछाल कूद करके पूरा तोड़ देगा एकदम रस्सी को, खूंटा खत्म, कबाड़ देगा। लेकिन रोज उसे बांधते रोज प्रयास करेगा, उसका पैर कटेगा, खून बहेगा, रोज ही घटना होगा। धीरे धीरे जब बड़ा होगा ना, उसको पतला सा वो रस्सी में खाली बांध के रख दो, उसको टूट नहीं, उसको लगता है कि अब हम तोड़ ही नहीं पाएंगे, वो इसके लगता है। उसका दिमाग ऐसा सेट, महिलाओं का दिमाग इसी तरह सेट हो गया। उसको भी लगता है कि नहीं पति बरियार ज्यादा है, ज्यादा काम करने वाला है, हम कमजोर हैं, ऐसा है। तो है ना, पत्नी अपने पति को कुछ ऐसा ऐसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। लता अपने वृक्ष को, वृक्ष है ओकरा पर लता है, लगता है लता को ही लगता है कि जब तक पेड़ है तभी तक हम जीवित हैं। नहीं, अब पत्नी को ही लगता है कि जब तक पति है तभी तक हम हैं, जब पति रहने नहीं करता अपना देखे वाला कौन है, ऐसा लगता है। लेकिन अब तो स्थिति चेंज हो गया, ब्याह हो रहा है ना, सबको हो जाता है। नहीं कई बात समझ रहा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाइए, अगला में आइए, अगला में ज्यादा बच्चा नहीं है, खत्म हो पर है। कहता है देखिए समझिए, इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही। यही जो पराधीनता है, नारी इसलिए अपने अधिकार के अधिकारी नहीं है, जो पराधीनता स्वीकार कर ले। नारी कहती है कि नहीं हम पुरुष पे अधीन है, पुरुष के अधीन है, पुरुष कमाओ के लावेगा तभी हम खा पाएंगे, बरियार है, हम कमजोर हैं। इस तरह से यही कारण है, वो यही कारण से अपने अस्तित्व के अधिकारी नहीं रही। स्त्री अपने अस्तित्व का अधिकार नहीं। अब स्त्री कहे कि नहीं हम बाहर जाके कमाएंगे, हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो जा ही नहीं देगा पुरुष, है ना, जाए देगा, नहीं जाए देगा। अब उसके बस में है, उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा, उसके अप्रतिष्ठा, यहां तक कि उसके जीवन मरण सब पुरुष पर ही निर्भर करता है ना। सुख दुख, अगर उसका पुरुष, उसका पति सुखी है तभी वो सुख है, अगर पति दुखी है तभी वो दुख है, समझा, तो ये दुख है। उसका मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, जो भी कुछ है, जीवन मरण सब पुरुष के मर्जी पर निर्भर करता है। घर में अगर पुरुष बड़ी मारपीट करता है, पत्नी हत्या कर लेते हैं, जो चंद्रा, अगर बहुत अच्छा से रख रहा है तो बहुत अच्छा से रहेंगे, यही बात है। उसका सारा मूल्य इस बात पर जाकर ठहरा है कि पुरुष को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं है। उसका पूरा जीवन होगा, पूरा जीवन, पत्नी का या नारी का पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करता है ना कि पुरुष को उसकी आवश्यकता है कि नहीं। अगर आवश्यकता है, अगर घर में औरत की आवश्यकता है तब वो रह सकती है, अगर आवश्यकता नहीं है तो बाहर, समझ रहा। ये है उसका जीवन, जो उसका जीवन है वो, नारियों का जीवन इस बात पर ही आश्रित है, इस बात पर है कि उसकी आवश्यकता है कि नहीं। अगर आवश्यकता है तब ये रखेगा, आवश्यकता नहीं है, कहानी खत्म, समझ रहा। यही कहा जा रहा। आगे देखिए, ये है ना, इस लाइन का मतलब आगे आपको समझ में आएगा, इस लाइन का मतलब आगे समझ में आपको आएगा। जो देखिए कहा गया कि जो क्या लिखा है, जो प्रवृत्ति मार्गी, जो प्रवृत्ति मार्गी है, प्रवृत्ति मार्गी का ही मतलब ना कि परिवार के साथ है, जो स्त्री घर के काम कर रही है, पति के बात मान रही है, सब काम ठीक ठाक से करे, उसी को कहा जाता है प्रवृत्ति मार्गी, है ना। परिवार के कार्यों में सहायक जो है, परिवार के कार्यों में, जो परिवार के कार्यों में सहायक है, प्रवृत्ति मार्गी है। हाँ, क्या जो प्रवृत्ति मार्गी हुई, जो प्रवृत्ति मार्गी हुई है, है ना, उन्होंने नारी को गले से लगाया। अगर कोई स्त्री ऐसा है जो घर के काम अच्छा से कर लेती है, सबको एकदम ठीक ठाक से देख रेख कर लेती है, तो उसको गले लगाया, कहे कि मतलब उसको घर में रखा कि नहीं तुम ठीक हो। लेकिन हाँ, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे, जीवन से क्या चाहते थे,
और नारी आनंद का खोजी है, खान है। नारी, देखिए ये कहा जा रहा है कि जो प्रवृत्ति मार्गी है, जो घर के काम में सहायक है, घर के सुख दुख में सहायक है, उसको पुरुष को जी किया, गले से लगाया। मतलब गले से लगाने का मतलब ये है कि उसको घर में रखा, क्योंकि उसको से उस स्त्री से उसका काम निकल रहा है, उस स्त्री से उसका काम निकल रहा था, इस कारण से उसको रखा नहीं, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे। आनंद चाहते थे कहे मतलब घर के काम निकल रहा है, और नारी आनंद का खान है। नारी घर में सब देखता है, स्त्री लोग सबसे अधिक काम करती हैं, नहीं सबसे अधिक काम। तुम कहीं भी घूमने चल जाओ, सब पूरा आके थक के सुतले, फिर भी मम्मी का देखना बुआ, घर में जो स्त्रियां होती है वो सबसे पहले अपना काम करती है। घर में जो इन्होंने सामान बिखरा लो पहले, तुम 10 बजे अगर 12 बजे रात के भी सब घर लौटेगा ना, पूरे परिवार कहीं से घूम के 2-3 बजे रात के भी अगर घर को लौटता है तो सब जाकर सूझ जाएगा। लेकिन स्त्रियां जो रहेगी घर के पहले सामान चेक करेगी, देखिए ठीक ठाक है कि नहीं, यहाँ ठीक है, पूजा घर ठीक है, सबको ठीक है, कुछ खराब तो नहीं है। आज सबसे पहले सुबह सबके जगह से पहले खाना बना के तैयार रहती है, समझ रहा। तब उस तरह की अगर स्त्री है, क्या हो, आनंद का कुछ आनंद का खान है, इसलिए उस तरह के स्त्री को घर में रखा पुरुष रखता है नहीं। लेकिन किंतु जो निवृत्ति मार्गी है, निवृत्ति मार्गी का एक मतलब घरेलू मोह माया से दूर, घरेलू मोह माया से सन्यासी हो गई है। निवृत्ति मार्गी का एक मतलब घर के मोह माया से और कोई मतलब नहीं है। तो बताइए उस तरह की औरत को घर में कोई रखेगा? बताइए। तो अगर मान छोड़कर कि तोरे ब्याह करवा दे और ऐसा से जो सन्यासिनी है, घर के कोई काम ना करे, कोई काम नहीं करे, खाली पूजा पाठ, कोई काम नहीं करे, सन्यासी तुम रखोगे? तेरी के कोई करती है, कोई घर के काम नहीं करती। तो वही है कि जो निवृत्त मार्गी है, काम धाम से कोई मतलब नहीं है ना। जो निवृत्त मार्गी निकले, जो स्त्री निवृत्त मार्गी है, उनके जीवन के साथ नारी का भी है ना, उनके जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया। मतलब अपने जीवन से कोई किया, उस तरह के नारी को अपने जीवन से अलग ढकेल दिया कि नहीं, तुम निवृत्त मार्गी हो, तुम घर काम नहीं करते, तो रख के कुछ ही करेंगे हम। तो देखिए कहा ही जा रहा है ना कि जो स्त्री, देखिए अभी पीछे का लाइन आया था, अगर पीछे वाला लाइन में अगर आपको समझ में आया होगा ना, तो वही वाला यहां पर दे कि देखिए जिसकी आवश्यकता है, यहां पर एक वर्ड आया था कि जिसकी आवश्यकता है, उसके जीवन जो है ना, उसका सारा मूल इस बात पर जाकर ठहरा कि पुरुष को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं है। स्त्रियों का जीवन इस बात पर जाकर ठहरा है कि पुरुष को उसकी आवश्यकता है कि नहीं है। अगर कोई स्त्री कामकाज बहुत अच्छा से करती है तो रखेगा कहां, को अगर जरूरत है। लेकिन जो निवृत्त मार्गी है, कोची है, जो काम धाम घर के नहीं करती है, तो उसको अपने जीवन से कोची कर देगा। यही तो है कि अगर आवश्यकता है तो तुम रहो, उसका पूरा जीवन आवश्यकता पर निर्भर है, कोची पर आवश्यकता। अगर आवश्यकता है तब, अगर तुम कोई काम काज नहीं करती है ना, तो तुमको घर से कोची कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। यही इसमें कहा गया पूरा बात में, समझ आया। अगर काम काज करती है तुम घर में रहो, अपना काम काज करो। अब काम काज नहीं करती है, तुम सन्यासी बनोगे तो तुम्हारा घर से कोची करेगा, निकाल देगा। इसका मतलब क्या कहते हो, स्त्रियों का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आवश्यकता पुरुष को है कि नहीं है। अगर पुरुष की जरूरत है तो रखेगा, नहीं जरूरत है तो तुमको बाहर निकाल देगा। यही इसमें कहा गया है। रामधारी से दिन का ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। कहता प्राचीन विश्व में, ध्यान से सुनना कुछ बात यहां पर है। प्राचीन विश्व में संन्यास को लोगों ने मुक्ति का मार्ग बताया। पहले के समय ऐसा हुआ था ना, एक समय कि लोगों को कहा कि मुक्ति कैसे मिलेगा, पृथ्वी पर से हमको मुक्ति कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे प्राप्ति हमको होगा, हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। तब बहुत सारा लोग साधु इसे बता दिया ना कि तुम सन्यास ले लो ना बेटा, सन्यास ले लेगा ना तो सीधे तुम भगवान के पास मरने के बाद पहुंचोगे। नहीं, प्राचीन विश्व में जब सन्यास को लोगों ने मुक्ति का मार्ग बताया, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग सन्यास लेने लगे। जगह ब्याह होने सब सन्यासी बनल जा रहा है, सब सन्यासी बनल जा रहा है। और उनकी अभाग्नि पत्नियां के जीवन पर जो पहाड़ टूटने लगा। अब बेचारे बताइए, तो पत्नी को कैसा अधिकार देवल गया था कि जब तक तुमको मर्दाना है तब तक तुम ठीक हो, मर्दाना है ये नहीं है तो तुम क्या के पत्नी, यही ना कहा गया है। तो यही कहा गया है कि बताइए जब झुंड के झुंड लोग, जो विवाहित लोग है, थोड़ा संन्यास लेना है, बदमाश तुम लो ना संन्यास, कौन थोड़ा मना के लिया है, ब्याह से पहले तुम संन्यास ले लो, समझ रहा। अब तो ब्याह कर लिया, विवाहित झुंड के झुंड संन्यास बन गया। और जब संन्यास बन गया तो उनकी जो पत्नियां बताइए, अब उस पर तो पहाड़ टूट गया। समझिए वो कैसे जीवित रहेगी, जबकि तुम महिला को एक घर में सीमित करके रखा है कि तू घर के काम कर सकती है,
बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, और तुम जो झूठा संन्यास ले रहा है, यह स्थिति इसमें है। कई बात समझ में आया? जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों को आंखों से बहाया गया। बताइए, उन आंसुओं की कल्पना कीजिए। और अभी तो सुनने में लग रहा है जिसका पति छोड़ के चल जाता है उस स्त्री का दुर्भाग्य है, समझिए उसकी मनोदशा समझिए कि कितना खराब रहा होगा। तो यही इसमें कहा जा रहा कि 20 से पहले लोग कहा ना कि देखो संन्यास लो तो तुम भगवान के पास पहुंचोगे मरने के बाद। झूठ के झूठ सब विवाहित आदमी संन्यास ने। अरे जब कोई विवाहित आदमी से पूछो कि ब्याह करें कि नहीं करें, तो 99% कहा कि ब्याह मत करो, ब्याह नहीं करो, बड़ी दुख है ब्याह, तो तुम ठीक है मत करो। लेकिन आप विवाहित से पूछो कि ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो 90% करना चाहिए कि ब्याह करना चाहिए, ऐसा स्थिति है। तो पहले तो ब्याह कर दिया, बाद में संन्यास ले। बताइए कितना दिक्कत हुआ होगा उनकी पत्नियों को। ये बोले झुंड के झुंड लोग कहां जा रहा था? बताइए, संन्यास ले रहा था। समझ आ रहा कहेंगे? तो ये कहा गया कि उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों को आंखों से बहाया गया था। समझ रहा कहेंगे? चलिए, मतलब यहां पर सब कष्ट बताया गया है। किनका? किसका कष्ट बताया गया? नारियों का कष्ट बताया गया है कि उनको पर हमेशा अत्याचार ही हुआ है। आगे आ जाइए, कहता बुध और महावीर ने, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बुध और महावीर ने जब इन चीजों को देखा तब बुध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। बुध जो है ना और महावीर, गौतम बुद्ध और महावीर जो है, कहे कि भिक्षु जो, अरे उनके साथ गौतम बुद्ध और महावीर के साथ साथ भिक्षा मांगने के लिए लोग सन्यास बन के चलता था। तो ओकरा में नारियों को भी भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था। किंतु यह अधिकार भी नारियों के हाथों में सुरक्षित नहीं रह सका। यह अधिकार भी नारी के हाथ में सुरक्षित नहीं रह सका। नहीं काहे? देखिए, कहा कि जैन के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, जैन धर्म कौन चलाए थे? बोलो, जैन धर्म कौन? महावीर। कौन? महावीर। जैन धर्म कौन चलाए हैं? महावीर। तो महावीर जो थे ना और गौतम बुद्ध, दोनों कहे ना कि ठीक है, जो भिक्षा मांग रहा है ना, तो केवल पुरुष था, उसमें स्त्री भी आवेगी, जब स्त्री के दशा देखा था। लेकिन जैन धर्म में एक दिक्कत हो गया कि जब लोग दिगंबर, बड़ा अच्छी बात आप रहे, दिगंबर संप्रदाय निकला था, है क्या? दिगंबर संप्रदाय निकला, तब वहां पर धर्मचारी नारियों की भिक्षुणी होने की बात पर घबरा उठे। तब वहां पर दिक्कत हो गया। देखिए, महावीर कौन धर्म में? बोलो, जैन धर्म। जैन धर्म में के प्रचारक कौन बने? महावीर। अब महावीर जैन धर्म में भिक्षा मांगने के लिए औरतों को भी रखे। लेकिन दिक्कत तब हो गया ना जब जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय चला। दिगंबर होता है वो पीताम्बर है, वो दिगंबर। पीताम्बर में कोई जो होता है कि लोग वस्त्र पहनता है, कपड़ा पहनता है, और दिगंबर में कोई कपड़ा नहीं पहनता है। नहीं, नंगेश्वरी बाबा का नाम सुना है? उसमें कोई कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता है। तो पुरुष तो ठीक है कि कपड़ा नहीं पहनेगा तो काम चल जाएगा, दिगंबर। लेकिन स्त्री भी वहां पर है ना, तो वहां पर बताइए, स्त्री के अब वहां पर भिक्षुणी होने के बाद पर घबरा उठे। क्या बताइए? तो अगर दिगंबर परंपरा चलेगा तो बिना कपड़ा के स्त्रियों को कैसे आप लेके जाइएगा? वहां सब लोग घबरा गए कि नहीं, स्त्री को इसमें अब रखना सही नहीं है। ये बात समझ में आया कहे? हाँ, तो जब दिगंबर परंपरा आया तब वहां पर स्त्री को दिक्कत हो गया। अच्छा, एक बाद स्त्री लोग पूछी कि प्रभुता अब हमनी को जी करें। जब दिगंबर परंपरा चला तब हमनी को जी करें। तब देखिए, धर्म पुस्तक में है ना, उन्होंने एक नया नियम का विधान किया। तब कहा कि देखो तुमनी के कोची करना है। धर्म पुस्तक में कौन सा? जैन धर्म के लोग कोची बता रहे हैं। धर्म पुस्तक में एक नया नियम जोड़े कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है। नारी कभी भिक्षुणी नहीं हो सकती है। पुरुष सन्यास, झुंड के झुंड सन्यास ले सकता है, लेकिन स्त्री सन्यास नहीं ले सकती है। एक नया नियम दिए। कौन? कहां के लोग? कौन से लोग? जैन धर्म वाले। एक नया नियम दिए कि स्त्री को, नारियों को कभी भिक्षुणी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष नारी के जीवन में नहीं मिल सकता। मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति अगर आप नारी जीवन में हो ना, तब तुमको कभी मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, कभी नहीं तुम स्वर्ग में जाओगे। ये कौन बोले हैं? जैन धर्म के लोगों को कहना है कि देखिए, नारी धर्म में भिक्षुणी बने के, देखिए भिक्षुणी बने के कोई, सन्यासी बने के कोई अधिकार नारी को नहीं है। लोग सन्यास काहे ले रहे थे? मोक्ष की प्राप्ति के लिए कि हम भगवान के पास जाए। और केवल कहे कि हम सन्यास लेंगे, हमारे मर्दमान सब डालता, हम नहीं कुछ करेंगे, हम लेंगे सन्यास। जैन धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग कहा कि अच्छा ठीक है आइए। लेकिन जैन धर्म में दिक्कत हो गया, दिगंबर परंपरा चल गया। तो दिगंबर परंपरा के बाद स्त्री बोली कि अब हम नहीं कैसे रहेंगे। तो कहा कि एक काम करो, नारी जब तुम हो ना तो तुमको मोक्ष मिल ही नहीं सकता, तुम भिक्षुणी बन के कोची करोगी?
तुमको मोक्ष की प्राप्ति, तुमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगा। पुस्तक में, धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नया नियम का विधान किया कि नारियों को भिक्षुणी होना व्यर्थ है, तुमको भिक्षुणी नहीं होना, क्योंकि मोक्ष नारी के जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे। अगर तुमको दान पुण्य करना है तो तुम घर में रहकर दान पुण्य करो, और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब उसका जन्म पुरुष योनि में होगा। और उस दिन की तुम प्रतीक्षा करो कि जब तो अगला जन्म 2, 3, 4 जन्म के बाद जब तुम पुरुष में जन्मोगी ना, दोबारा योनि में हो, जब उबे पुरुष होकर जन्मेगी, संन्यास उबे तभी ले सकेंगे और तभी उनको मुक्ति मिलेगा। कहा गया कि तुम नारी हो, तो नारी हो तो तुमको मोक्ष मिलेगा नहीं। तुम घर में रहो, दान पुण्य घर में करो, और तुम उस दिन की प्रतीक्षा करो जब तुम मरने के बाद जब दूसरा जन्म होगा पुरुष में, तो तुमको जब जन्म होगा ना, तो उस समय फिर तुम संन्यास लेना और फिर तुमको मुक्ति मिल जाएगा। ऐसा नहीं संतो धर्म था, बताइए समझ रहे कर कितना लोग स्त्रियों के अधिकार को दबाया है। धर्म के लोग हैं, बताइए जैन धर्म में ऐसा है, या हम अपने मन से नहीं करें, जैन धर्म में लिखा गया ये बात, समझिए। इसलिए कहा गया है कि धर्म में महावीर और गौतम बुद्ध जो हैं, अधिकार तो स्त्रियों को दिए कि तुम भिक्षुणी बनो, लेकिन ये अधिकार उनके हाथ में नहीं रहा। बाद में कहा कि नहीं तो कोची बनना है, दिक्कत हो जाएगा। अच्छा महावीर, अच्छा ये तो हो गया कि महावीर का है। बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान को जी का है। जी देखिए गौतम बुद्ध को क्या कहना था, ध्यान से सुनिएगा। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद उनका एक शिष्य था, आयुष्मान आनंद से कहा, बुद्ध आयुष्मान आनंद से कहे कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया है, जो बौद्ध धर्म चलाए हैं, वो 5 सहस्त्र वर्ष, मतलब 5,000 वर्षों तक चलने वाला था। गौतम बुद्ध किसको कहे हैं? आयुष्मान, किसको? हाँ किसको? आनंद को कहे। आनंद उनका एक शिष्य था, तो आनंद को कहे कि देखो आनंद, जो हम धर्म चलाए हैं, बौद्ध धर्म जो हम चलाए हैं ना, वो 5,000 सालों तक चलने वाला था। 1-2 साल नहीं, 5,000 साल तक। किंतु अब केवल 500 साल ही चल ही पाएगा, बस केवल 500 साल तक चल पाएगा। कितना साल? 500 साल। काहे? देखो, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। जब इससे नारी आ गई है ना, तब पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नारियों को इन लोग भी इतना नीचा समझे हैं, समझ रहा कर जे दिक्कत है। पूरा बात क्लियर हो गया। जैन धर्म में भी अधिकार मिला कि तुम भिक्षुणी बनो, बौद्ध धर्म में भी अधिकार मिला कि तुम भिक्षुणी बनो, लेकिन ये अधिकार उनका हाथ में है, ये नहीं है नारी लोग के हाथ में। भगवान कभी नारी में और नर में अंतर नहीं किए। इन लोग बताइए सब है जब क्या है, अधिकार को बांट रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए गौतम बुद्ध को जी बोले आयुष्मान से, आनंद से को जी कहे कि जो हम धर्म चलाए हैं, लोग कितना साल चलेगा? 5 सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र मतलब 1000 होता, 5,000 वर्ष तक चलता, लेकिन अब केवल 500 वर्ष चलेगा। कहा है कि हम नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिए हैं, क्योंकि नारियों को भिक्षुणी होने का मैंने अधिकार दिया है। नहीं, धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। नहीं, साधु महात्मा सब नारी से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने उनको से विवाह भी किया, और विवाह करने के बाद उनको छोड़कर नारियों की निंदा की है। ठीक है, अरे तुम नारी से भय खाते हो, साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, नारियों से भय खाते हो, तुम दूर रहो। ओकरा में सब तो बहुत ऐसा चुचुंदरन था ना, कौन सी शादी कर लिया, जब ब्याह करके अपना उसका संतुष्टि हो गया, तका कर बाप रे बाप ये अच्छा नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा उसकी निंदा भी की है। पता ऐसा करना चाहिए था नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तुम ब्याह मत करो यार, ब्याह करवे मत करो। चलो आगे आ जाइए, आगे यहां पर देखिए। हाँ, कबीर साहब का एक दोहा मिलता, कबीर साहब का एक दोहा को पढ़िए। नारी हो, नारी तो हम हूं करी, तब ना करी विचार। नारी को जी कहा गया, पढ़िए, कहता है कि नारी तो हम हूं करी, तब ना किया विचार। जब संबंध बनाना था नारी के साथ, तो उसमें विचार तुम किया नहीं। आज जब जानी तब परिहरिया, जब तुमको ये पता चला कि नारी मोह माया है। नहीं, लोगों से पूछता, महात्मा से पूछो कि ब्याह कर, अरे सब मोह माया है, क्यों उससे करना है, अब खुद ब्याह करके छोड़ दिया सब। जब तुमको नारी के साथ संबंध बनाना था, तब तुमको विचार, तब न किया विचार। आज जब जानी तब परिहरी, जब तुमको पता चला कि नारी कोची है, मोह माया है, नारी महाविकार, तब तुम नारी की बुराई करे लगो, तब जाके तुमको नारी महाविकार कष्टदायी होने लगी। ये कौन बोले हैं?
कबीर बोले हैं कि जब तुमको नारी से संबंध बनाना था तो जाके तुम सटल चलता था, मुंह उठा के सटल चलता था छुछुंदरा, नहीं। आज जब तुमको उसने तुम विचार करवे नहीं किया, आज जब ये पता चला कि नारी मोह माया है, तो नारी मोह माया है, तो उस समय तुम कहा कि नहीं महाविकार है, नहीं मोह माया है, सबसे दूर रहो, तो तुम ब्याह काला किया था, काहे तुम्हारा पास सट्टे गया था। ये कौन बोले हैं? कौन? कबीर साहब ही बात बोले हैं। कौन बोले हैं? कबीर साहब। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसीलिए कहा गया कि बहुत सारे महात्मा बुद्ध जो महात्मा लोग हुए हैं, बहुत सारे साधु लोग हुए हैं, पिछाया था ना, जो नारी से भय खाते थे लेकिन बाद में ब्याह कर लिए। अब ब्याह करने के बाद में उसको निंदा की है, बहुत बुराई किए हैं। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए, वो आगे आ जाओ। आगे क्या है ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है नारी की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंचती है। हम लोग जिस काल में टाइम में है ना, यहां भी नारी की अवहेलना हो रहा है ना। एक वर्ड दिया है, हाँ यहां पर आ जाइए, बर्नार्ड शो, बोल के पढ़ो, बर्नार्ड शो में नारी को अहेरनी का मतलब होता मोहिनी, जो कोई को मोहित कर लेता है। बर्नार्ड शो ने नारी को अहेरनी और नर को अहेर कहा है। नर को कौन सी कहा? अहेर। इन्हें लिखा हुआ अहेर मतलब होता है चोर। अहेर मतलब चोर, समझिए। नारी को अहेरनी और नर को अहेर कहा है। बर्नार्ड शो जो है हम लोग के टाइम के आदमी है, वो लोग वो कहे है ना कि नारी को है अहिरनी है। अहिरनी मतलब मोहिनी, माया है नारी को है, माया है। देख कर तुम आकर्षित हो जाओगे। और पुरुष को, नर को अहेर कहा है। अहेर मतलब चोर। और इस अहेर को, चोरवा को या अहिरनिया से दूर रहना चाहिए। चोरी कर रहा है, देखा कि बाप रे बाप स्त्री, आहा ला, चलो बता लेते हैं दो बात, समझ रहा, वही में तुम पकड़ा जाओगे। तो इसीलिए कहे हैं कि बर्नार्ड शो कहते हैं ना कि नारी को कौन सी बोले? अहेरनी बोले हैं, मतलब मोहिनी बोले हैं, पूरा रूपवती बोले हैं, ऐसा मोहित करने, आकर्षित करने वाली वस्तु बताए हैं। और पुरुष को कौन सी कहे कि अहेर, तुम चोर हो। अगर तुम चोर हो ना तो आकर्षित करने वाली वस्तु से कौन सी रहो, दूर रहो। तुम चोरी करेगा, देखा कि बाप रे बाप यहाँ तो बड़ी अच्छा फ्रिज है, अब फ्रिज में तुम खोल कर, अरे तुम उठा कर भागोगे या सीधे, समझ रहा? क्लियर है? चलिए तो आगे आ जाते होगा। तो बता, बर्नार्ड शो ने नारी को क्या कहे हैं? बोलो, कोजी बोले हैं अहेरनी, और नर को कोजी बोले हैं अहेर। और ये भी कहे हैं, और यह कि अहेर को अहेरनी के पास से बचकर रहना चाहिए। अहेर जो इसको अहेरनी से कोजी, चोर को सुंदर चीजों से बच के रहना चाहिए कहें। कुछ कवियों ने नारी को नागिन और जादूगरनी भी कहा। बहुत सारे कवि लोग हैं जो नागिन कहे। नागिन कहे कि मतलब अपना काम निकलवा लेंगे, अपना काम निकल गया, वह हो गया। और जादूगरनी कहिए, कुछ जादूगरनी जादू चला देती हैं। नहीं, नारियों को जी नागिन और जादूगरनी किसको कहा गया? नारियों को, पुरुष को नहीं हुआ। लेकिन यह सब झूठी बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, असल में विकार नारी में भी है और नर में भी, दोनों में विकार है। दोनों में अगर गलत है तो दोनों गलत है, नर भी गलत है और नारी भी गलत है। सही है? चलिए आगे आ जाइए, वो आगे आ जाओ। कहता है इन सबसे भिन्न, अब आइए 3 को और व्यक्ति का इसमें नाम आया है, ध्यान समझिएगा। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी हैं, जयशंकर प्रसाद है और प्रेमचंद, तीनों के बारे में कहा। जैसे कवियों ने भी नारी का रूप प्रकट किया है। रविंद्रनाथ टैगोर कुछ बात बोले हैं, जयशंकर प्रसाद बोले हैं, प्रेमचंद, ये 3 को महान कवि हैं, इन्होंने नारियों का भी रूप प्रकट किया। प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। पुरुष में जब नारी का गुण आता है तो वो क्यों आता है? देवता। नहीं, पहले के देखता है राजा महाराजा अपने को कहता था कि हम ही देवता हैं। और कपड़ा कैसा पहनता था? स्त्री नहीं, कान में पहने रहता था, गला में पहने रहता था, अंगूठी या कोची होता था ना, कपड़ा वगैरह स्त्री जैसा, खुद को देवता मानता था। तो ये कहे हैं प्रेमचंद साहब जो बोले हैं कि जब कोई पुरुष जब नारी का रूप ले लेता है, नारी का गुण पुरुष में आ जाता है ना, तब पुरुष देवता बन जाता है। किंतु नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है ना तो वह राक्षसी बन जाती है, राक्षसनी हो जाती है, राक्षस बन जाती है। ऐसा ही बोले हैं, बताइए तो। बोले हैं कि जब पुरुष में नारी का गुण आ जाता देवता और नारी में पुरुष का गुण आ जाना तो राक्षसनी हो जाती है। बताओ, इतना महान कौन? प्रेमचंद, इतना महान कवि है, और वो बोले हैं कि नारियों के बारे में इस तरह की बात करें। बताइए, ये कौन बोले हैं कि पुरुषों में जब स्त्रियों का गुण आ जाता देवता बन जाता है, और स्त्रियों में पुरुषों का गुण आ जाता वो राक्षसी बन जाती है? कौन बोले हैं? प्रेमचंद बोले हैं, समझ रहा? अच्छा, इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि ईड़ा वो वह नारी है जिसमें पुरुषों के है ना
जिसने पुरुषों का गुण सीखा है। तो निष्कर्ष यही निकला ना कि जयशंकर प्रसाद भी है ना नारी और पुरुष के क्षेत्र को अलग मानते हैं। जयशंकर प्रसाद जैसे कवि जो है, देखो एक बड़ा है ईड़ा, समझाते हैं ईड़ा। जयशंकर प्रसाद के एक कहानी या कोई कविता है, ओकरा में एक पात्र है जिसका नाम है ईड़ा। नहीं जैसे 10वां में कैसे तो नहीं पढ़ा था को जी हिंदी, तो हिंदी में पढ़ा था तो बहादुर वो नहीं आया था, हाँ। लड़का के नाम आया था बहादुर। दही वाली मगम्मा ऐसा करके पढ़ा था, उसमें मगम्मा आई थी। तो उसी तरह से एक कहानी है, कहानी में एक पात्र है, एक है ना एक महिला है, और महिला के नाम को जैसे कौन हुआ, जयशंकर प्रसाद ना। हाँ जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद, हाँ इसे पर कहा जयशंकर प्रसाद जो है ना, इस महिला के नाम ओकरा में ईड़ा रखे बोझे। ईड़ा एक ऐसी महिला है ना जो सब काम करती है जो पुरुष करता है, खेती करती है, बाहर कमाने जाती है, सब काम करती है। तो इसलिए वो कहते हैं, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ईड़ा वो वह नारी है जिसने पुरुषों का गुण सीखा है, पुरुषों का गुण है। एक मतलब जयशंकर प्रसाद ही कहना चाहते हैं कि पुरुष का गुण अलग होता है, नारी का गुण अलग होता है, जबकि भगवान तो ऐसा नहीं कहे हैं। आदि मानव तो कहा कि हमनी में कोई अलग गुण नहीं था, जो गुण स्त्री में वही गुण हमनियों में था, दोनों मिलके काम करते थे। और जयशंकर प्रसाद जैसे कवि कह रहे हैं कि बताओ ईड़ा एक ऐसी नारी है जिसमें पुरुषों का गुण सुखा। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि पुरुष के अलग गुण होता है स्त्री का? आप तो बड़े हैं लोग हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बताइए आदि मानव को जी धागे रहता तो आश्चर्यचकित नहीं करता, कह रहे हमने तो सब एक साथ रह के काम किए थे, ये स्त्री पुरुष तो तुमने बांट दिया। और इतने बड़े लोग बताओ, इतने बड़े कवि लोग कह रहे हैं कि हाँ ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों का गुण क्या सीखा है यार। वो मनुष्य है। स्त्री और पुरुष का गुण क्या होता है? जो गुण है स्त्री का पुरुष का सब तो मिला हुआ गुण है। आजकल महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, पुरुष वाला बिल्कुल कर रही हैं, ठीक है। तो ये कहना चाहते है ना जयशंकर प्रसाद ऐसा बोलते हैं कि बताइए ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों का गुण सीखा है। समझ रहा? निष्कर्ष तो यही निकलता है कि प्रसाद जी नारी को पुरुष के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। उनको भी लगता था कि नारी अलग है, पुरुष अलग है, ये कहते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हुआ दिनकर जी आगे और क्या लिखते हैं। हाँ, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और भी स्पष्ट बात कुछ कहे। रविन्द्रनाथ टैगोर के या देखो हुआ एक है बंगाली में, है ना, हम तम्मा तम्मा को सुना होगा नहीं, हम तम्मा तम्मा नहीं सुना? हाँ अरे बंगाली में जयशंकर प्रसाद कुछ बात बोले हैं। आई बात का अर्थ यहाँ पर है, वो बात का अर्थ यहाँ पर देख लो। अर्थात बात क्या है ना, जयशंकर प्रसाद क्या कहते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है। प्रेमचंद को जी बोले, बताओ प्रेमचंद को जी बोले कि अगर पुरुष स्त्री के गुण जान जाता, अपना लेता है तो कुछ है देवता, लेकिन स्त्री पुरुष के गुण सीख लेता है तो कुछ राक्षस ने। जयशंकर प्रसाद को जी बोले कि ईड़ा वह नारी है जो पुरुषों का गुण सीखी है, जो पुरुषों का गुण अपनाई है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जी कहते हैं कि नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। नारी का गुण इसी में है ना कि वह मोहक और आकर्षक हो जाए, मोहक और आकर्षक। एक मिनट रुको। हाँ वही कह रहे हैं कि नारी की सार्थकता इसी में है ना कि वो मोहक और आकर्षक बना रहे। नारी के बारे में कौन बोल रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। उसको आकर्षक केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में ही है। स्त्री को केवल पृथ्वी की शोभा बनने में है, शोभा की वस्तु तुम रहो नहीं, केवल तुम प्रेम का प्रतीक रहो, तुम पूरा आकर्षक एकदम मोहक दिखो स्त्री। फिर कहते हैं कि कर्म कृति है ना, वीरबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? तुम कर्म कृति काम क्यों तुमको काम करना है? वीरबल का मतलब तुम पूरा बलवान होकर क्या करोगी? और तुम शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करोगी? अरे ये सब लेकर तुमको क्या करना है, लेकर वह क्या करेगी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर देखो कुछ बोले हैं, कहे हैं कि ये देखो तुमको मोहक बन के रहना है, स्त्रियों को मोहक बन के रहना चाहिए, स्त्रियों को आकर्षक बन के रहना चाहिए, पृथ्वी पर एक शोभा की वस्तु जैसा तुमको रहना चाहिए, है ना, तुमको प्रेम करने वाली बनना चाहिए। तुम ज्यादा कर्म कृति क्यों होना है, काम क्यों तुमको ज्यादा करना है, वेरिएबल तुमको क्यों पूरा बलवान क्यों तुमको बनना है? और शिक्षा दीक्षा लेकर तुमको तुम अनपढ़ रहो, तुमको जी करोगे, तुम इस सजे समरे में तुम ध्यान दो। ये कौन बात बोले हैं?
रविन्द्रनाथ टैगोर। बताओ तो स्त्रियों के बारे में ये महान महान कवि तीन गो कौन कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर बोलो प्रेमचंद, फिर जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद को जी बोले हैं, प्रेमचंद को जी कहे हैं कि अगर पुरुष नारी का गुण अपना लेता है तब देवता, और नारी पुरुष के गुण अपना लेती है तो राक्षसनी। जयशंकर प्रसाद को जी बोले कि ईड़ा कौन? ईड़ा वह नारी है जो पुरुषों का गुण अपनाई है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पुरुष के गुण अलग है, नारी के गुण अलग होता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर कैसा बात बोले हैं समझिए खुद। उनको कहना है कि स्त्रियों को आकर्षक मोहक होना चाहिए, शोभा की वस्तु होना चाहिए। क्यों तुमको काम करना है? क्यों तुमको पूरा बलवान बनना है? तुम शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करोगी? तुम घर में बैठे रहो। कौन बोले हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए, नारियों के बारे में ये बात बोले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ही बात बोले हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। चलिए आगे आ जाइए बुआ, अगला में क्या कहा गया? अब आइए, कहा मेरा अनुमान है कि इन सब बातों से बुरा नहीं मानते। मेरा मानना है कि इन सब बातों से बुरा नहीं मानती। कौन? स्त्रियां ये सब बात से कोई बुरा नहीं मानती है। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी के जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाने में ही है। यही कहता है कि बहुत दिन से ही चल रहा है, तो स्त्रियों को ऐसा प्रैक्टिस हो गया दिमाग में कि उसका काम सिर्फ पुरुषों को रिझाना है। रिझाना कहे कि मतलब अपनी ओर मोहित करना, अपनी ओर मोहित करना, यही स्त्री के काम है। वो बुरा नहीं मानते। अगर कोई ऐसा कहता है कर तुम सुंदर लग रही हो, तका हाँ लग रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, नहीं तुम देखें बहुत अच्छी लग रही हो, है ना, तुम सुंदर हो, कहा तो उसको अच्छा लगता है, स्त्रियों का अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बरसों से इसको आदत ही हो गया, सुनने की कोई हो गया, आदत हो गया। नहीं यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहिए ना तो उनको अच्छा लगता है ना, कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष के बाहों की है, ये झूलती हुई जूही की माला है। नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदिर का हार है। माला है, वक्ष स्थल का एक मतलब ये है ना, माला है। नारी को चाहिए सुगंध है ना, इस तरह से बढ़। अगर ऐसा कहते हैं नारी एक स्वप्न है, स्वप्न का मतलब अपने, अरे स्वप्न कहने का मतलब कोची, स्वप्न कहने नहीं कहता अरे ऐश्वर्या रहमान मिल जाती, ऐसा नहीं। तो नारी एक कोची स्वप्न है। तो ये कहा कि अगर नारियों को आप इस तरह से बात बोलिएगा ना तो उसको अच्छा लगता है। काहे? अच्छा लगने का मेन कारण है कि उसको ये आदत और एक अभ्यास हो गया है। आदत और अभ्यास। आपको कोई गाली दे देता है, कितना खराब आपको लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? तो कैसे गाली हमें दे देने? मम्मी गाली दे तो नहीं खराब लगेगा? खराब लग के तुम कोची कर लोगे? काहे कि मम्मी गाली वो अभ्यास हो ले सुने के कहने भाषा। तो वही स्त्रियों की आदत और कोची है, अभ्यास है। कोई मार देना तुरंत एकदम एक्टिव, काहे तुम्हारा मार दिया, मम्मी चप्पल जूता कोची से मार देंगे, झगुआ बढ़नी सबसे मार देंगे। तो ये तुम कुछ कर पाओगे? क्योंकि बाहर कुछ भागना और कुछ है, समझ रहा? तो वो आदत हो गया। वो उसी तरह से स्त्रियों को भी इस सुनने का आदत हो गया है। चलिए ये सब कौन कह रहे हैं? देन कर दिया। आगे आइए, आगे आ जाओ। आगे कहता पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। पुरुष कहने लगा है तो घर से निकलने की कौन जरूरत है? पुरुष है ना, पुरुष नारी से कहता कि तुमको घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, कमाने को मैं अकेला काफी हूं, और तुम घर पे बैठो पूरा खर्चा करो, हमरा दिक्कत नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। नहीं, पुरुष लोग कहता है कि तुमको घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, और तुरा हम कमा के दे तो रहे हैं, तुम खर्चा करो घर में बैठ के। अब स्त्रियों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कहता है। स्पष्ट है, इसलिए कि नारी को अपनी कीड़ा की वस्तु मानता है। कीड़ा मतलब खेल, कीड़ा मतलब खेल की एक वस्तु मानता है, खिलौना मानता है, जिस मतलब कहना चाहते हैं, है ना। आराम के समय अपने मनोविदा का साधन समझता है, समझना, गोड़ हाथ दबा देती है, साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ा भी धूल या थोड़ा भी धुआं का कोई धब्बा लगे। कहता कि मतलब ये कहना चाहते कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति कि किसको कहा गया? आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति किसको कहा गया? किसको? स्त्रियों को। कि पुरुष ही नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी वस्तु पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा सा धुआं का धब्बा उस पर लगे, इसीलिए उसमें कोई कलंक न लगे। इसीलिए पुरुष कहता कि तुम घर में रहो, हम जाके कमा के लाते हैं, थोड़ा जितना खर्चा करना होता तुम करो। समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कहा ना गया कि नारियों का ऐसा सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहता है कि तुम घर में रहो, हम कमा के लाते, तो उसका ये कारण दिया गया है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं।
आगे आ जाइए, कुछ और बच गया बस थोड़ा थोड़ा सा। नारी और नर एक ही द्रव की द्रव से ढली दो प्रतिमाएं हैं। बताइए, जो मांस से हम लोग, हड्डी से हम लोग बने हो, पुरुष बना हुआ है, वही मांस हड्डी से कौन बना हुआ है? स्त्री भी बनी हुई है। आरंभ से दोनों बहुत कुछ समान थे, शुरू से दोनों बहुत कुछ समानता था। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं एक नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक नारी छिपी हुई है। और तीनों गोसिया जाती है पुरुष जैसा, गोसिया गई ना, रोज मारो, एक आदमी गोसिया मार नहीं पुत्रा वाला जितना तोरा मार लगी हो, हम ना जीवो घरे नहीं होता है, गोसिया जाती हैं बहुत। हाँ, तो आज भी कहीं ना कहीं स्त्रियों में एक पुरुष छुपा हुआ है, पुरुषों में कोई स्त्री छुपा हुआ है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर के नारी को दबाता आया है। लेकिन बहुत समय पहले से, सदियों से ऐसा है कि हर स्त्री में एक नर है और हर स्त्री में एक नारी छिपा हुआ है, हर पुरुष में एक नारी छिपा हुआ, लेकिन उसको अंदर उभरे नहीं देता है, उसको कोई अंदर दबा के रखता है। समझ ना कहेंगे। चलिए, परिणाम यह कि आज सारा जमाना ही कोई मर्दाना, मर्द और औरतानी, औरत का जमाना हो उठा है। इसलिए आज पूरे जमाना में औरत अलग और मर्दाना अलग हो गया। कहता नहीं स्त्री जाती है, पुरुष जाती है। ये नहीं कि दोनों का गुण, दोनों में, पुरुष में भी स्त्री का गुण है लेकिन अंदर दबाए हुए है, स्त्री में भी पुरुष का गुण है लेकिन दबाए हुए है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिसकी सिंदूर, किसकी सिंदूर बहने वाली है और उनका क्या हाल होगा। कहता है कि पुरुष इतना ज्यादा कठोर और कर्कश राक्षस हो गया, कठोर हो गया कि युद्ध लड़ते समय उसको ये नहीं लगता है कि अगर वो मर जाएगा ना तो किसी है ना, या किसी को मार देगा या मर जाएगा तो किसी के सिंदूर जो है ना बहने वाली है। समझ रहे हैं? अरे तुम तो मरबे करोगे, साथ साथ कौन है? स्त्री। तुम किसी को मार दिया वो तो मरबे किया, लेकिन ओकर पीछे उसकी पत्नी भी है। ये इतना कर्कश आजकल पुरुष हो गया, पुरुष इतना कठोर हो गया कि किसी को मारते समय, युद्ध जब होता है, लड़ाई होता है, तो उस लड़ाई में रक्त बहते समय, कोई बड़ा बड़ा युद्ध होता है, उसमें रक्त बहते समय उसको ध्यान नहीं रहता कि उसके पीछे किसी का सिंदूर है, सिंदूर बहने वाला है। नहीं, आगे आ जाइए, आगे क्या कहा गया पर समझिए। कहता कौरवों की सभा में यदि संधि का वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच होता। कृष्ण ने शांति प्रस्ताव महाभारत से पहले लेके गए थे ना, भगवान कृष्ण गए थे समझाने के लिए, कहे थे कि तुम केवल 5 को ग्राम दे दो, नहीं दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे पर जन पैसे न उठाएंगे। भगवान बोले थे दुर्योधन को, दुर्योधन से वार्ता हुआ था, कृष्ण और दुर्योधन के बीच वार्ता हुआ था, लेकिन शांति प्रस्ताव कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच होता। कुंती पांडवों की माता थी और गांधारी कौरवों की, दुर्योधन की माता। तो अगर कुंती और गांधारी के बीच ही अगर बर्ताव होता ना, शांति विचार होता वो दोनों के बीच, तो बहुत संभावना थी कि महाभारत नहीं मरता, महाभारत तो होवे नहीं करता। शांति अगर स्त्रियों के बीच होता था, क्योंकि स्त्रियों के अंदर दया भाव होता है, समझ ना, उसके अंदर दया भाव होता। किंतु कुंतियों और गांधारियों तभी निचेष्ट थी, वो भी चेष्टा नहीं की। कुंती और गांधारी उस समय भी युद्ध रोकने की चेष्टा नहीं की, और आज भी निचेष्ट है। और आज भी स्त्रियां जो होती है ना, लड़ाई झगड़ा को मैनेज करना नहीं चाहती है। अब पुरुष मान भी नहीं करता है। अरे आज भी कोई घर में लड़ाई झगड़ा होवे तो स्त्री उसको रोके ही ना, कि स्त्री दौड़ के पहुंच जाए लाठी लेके, क्या हम लड़ेंगे, रोके। उस समय भी अगर कुंती और गांधारी चेष्टा करती ना तो युद्ध रुकता, युद्ध नहीं होता। लेकिन आज भी, कल भी कुंती जो लोग थे वो भी चेष्टा नहीं करते थे, और आज के भी स्त्रियों में भी वही है। आज भी कुंती और गांधारियां जितना है, मतलब स्त्रियों के बारे में कहा, वो भी निचेष्ट है। बल्कि द्वापर से कली काल तक, द्वापर कृष्ण जी का युग जो था महाभारत, वो द्वापर युग में हुआ था। हम लोग कलयुग में हैं। हम लोग कौन सा युग में है? तो द्वापर से कली काल तक पहुंचते पहुंचते अपने भीतर के नरता का और भी अधिक दमन हो चुका है, और उस समय तक बीतते बीतते स्थिति और खराब हो गया। पहले द्वापर युग था, अब कलयुग हो गया है, और स्थिति खराबे होते जा रहा है। स्थिति कुछ होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। वो देखो, नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। ये कहते हैं दिनकर जी कहते हैं कि नारी ऐसा नहीं कि पुरुष को रिझाने के लिए है, नहीं, और उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं है, है ना। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है। अगर पृथ्वी पर जन्म लेकर आई है ना, तो इसमें उसका भी अपना हिस्सा है। वह हिस्सा घर तक सीमित नहीं है, बाहर भी हिस्सा है।
स्त्रियों का हिस्सा बाहर भी है। जिसे भी पुरुष है ना, या जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जो पुरुष कहता है ना कि हमर काम है, तो वो काम केवल पुरुष का नहीं है, वो काम के कारण नारी का भी कर्म क्षेत्र है, नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के, ध्यान से समझिएगा, नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य पृथ्वी पर आए, दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही। यह अन्याय है कि पुरुष अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारी को केवल घर का एक छोटा सा कोना दे दे। कहा जा रहा है कि जो स्त्री या पुरुष दोनों पृथ्वी पर आया है, दोनों को जीवित रहना है, दोनों के लिए काम है। भगवान सबके लिए सेम काम दिए हैं, लेकिन पुरुष ऐसा है कि अपना विस्तार क्षेत्र बना लिया है, बाहर हम कमाई जाएंगे, और स्त्री को एक छोटा सा कोना दे दिया, छोटा सा कोना में छोड़ दिया। नहीं, जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुषों से नियंत्रित है। बड़ा से बड़ा घटना किससे नियंत्रित है? पुरुषों से नियंत्रित है और संचालित होती है। बड़ी घटना है, पुरुषों से नियंत्रित है। समझ रहा करें बात। इसलिए अपने कर्कशता अधिक, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम होती है। देखो, बड़ा से बड़ा काम करने के लिए पुरुष की जरूरत है, इसलिए उसमें कर्कशता ज्यादा होता है। कर्कशता कहने का मतलब ज्यादा कठोर होता है। ज्यादा कठोर कौन? पुरुष ज्यादा कठोर और कम, है ना। यदि नियंत्रण का संचालन नारियों के हाथ में होता ना, तो मानवीय संबंधों की कोमलता में वृद्धि अवश्य होती। देखिए, जितना भी काम है सब बड़ा बड़ा काम कौन करता है? पुरुष लोग करता है। लेकिन अगर स्त्री के हाथ में होता ना, तो उसमें मानवीय संबंध और गहरा होता। काहे कि उन लोगों में, स्त्रियों में कर्कशता नहीं होता, स्त्रियां कठोर नहीं होती, प्रेम से बात करती हैं। नहीं तो अगर वो बात ठीक ठाक से करती है, स्त्री लोग अगर रहते, वो ठीक ठाक से बातचीत करते, तो जो संबंध आजकल है उसमें कोमलता की वृद्धि, संबंध और गहरा होता। ये कहना चाहता पुरुष की अपेक्षा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अरे इतना ही इसमें कहा गया, वो इतना ही कहा गया है ना कि आजकल बड़े बड़े क्षेत्रों में केवल किसका अधिकार रह गया? पुरुष का। स्त्री का कोई अधिकार नहीं रह गया। अगर जो काम पुरुष कर रहा है ना, वो काम अगर महिला करती ना, तो वो और अच्छा से काम करती और अधिक प्रेम पूर्वक काम करती। किसी से द्वेष भावना उन लोगों को नहीं रहता। नहीं, कम होता द्वेष भावना, लेकिन कम रहता, संबंध और ज्यादा गहरा रहता। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। कौन? क्वेश्चन मिलता है कि बता, कौन अपने अंतिम समय में नारीत्व की साधना किए थे? गांधी जी। कौन हुआ? गांधी जी अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। उनकी पोती, गांधी जी की पोती ने उन पर पुस्तक लिखी है। कौन सी लिखी है? पुस्तक। और उस पुस्तक का नाम कौन सी दी है? बापू मेरी माँ। बापू मेरी माँ। पिता नहीं बोले हैं, दादा नहीं बोले, कहेंगे बापू हमारे माँ थी, माँ के समान थे। नारीत्व की साधना किए हैं। कौन? महात्मा गांधी। सुनो रहा, बापू मेरी माँ लिखे हैं। चलिए अच्छा आगे बताइए, कौन सी कहा कि उनकी पोती जो है ना गांधी जी के, वो एक पुस्तक लिखा और पुस्तक का नाम दिया है बापू मेरी माँ। यहां देखो वो कहा गया कि दया, ध्यान से समझना, एक वर्ड लिखा गया, दया, माया, है ना, सहिष्णुता और भीरुता। दया समझते हो, माया समझते हो, सहिष्णुता मतलब सहन करने वाली, और भीरुता कह के मतलब डरने वाली। ये स्त्रियों उचित गुण है, ये स्त्रियों के लिए उचित गुण है। तो स्त्रियों के लिए 4 गो उचित गुण कौन कौन है? बोलो 4 गुण बोलते हैं ना, दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता। सहिष्णुता मतलब सहन करने वाली, और भीरुता मतलब डरने वाली। तो ये सब स्त्रियों के लिए उचित गुण बताया गया है कि उस सहिष्णुता होना चाहिए। देखिए, घर में कोई कुछ बोल देता तो चुपचाप रह जाती हैं, वो है ना, डरती भी है ना। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा डरती हैं, कोई काम से नहीं, वो घटना ज्यादा डरती है। तो दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियों की स्त्री उचित गुण है। किसी को कोई यहां तक में दिक्कत है? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? लीजिए, हो गया लगता खत्म। एक लाइन और रह गया, बस एक ही लाइन रह गया। एक देख लीजिए, लास्ट में कुछ कहा गया। कहता है अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं। केवल ये ऐसा नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है अधूरा है, ऐसा और भी इसमें कुछ है। एक दूसरे को साथी होना चाहिए। एक तो अलग अलग है तो अधूरा है। नर में नारी का गुण, नारी में नर का गुण होना चाहिए। तो यही कहा गया कि अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नर
और नारी जब तक अलग है एक दूसरे, दोनों अधूरे हैं, दोनों साथ होना चाहिए। बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुषता का स्पष्ट आभास हो। समझ रहा? ये भी ऐसा नहीं, मतलब पुरुष और नारी जो है ना, हर एक पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, नारी का गुण उसमें भी आवे और प्रत्येक नारी में पुरुष का भी गुण आवे। समझ रहा? तो अर्धनारीश्वर का मतलब ये नहीं है कि स्त्री और पुरुष का गुण अलग अलग है, उसका ये भी मतलब है, या दोनों अलग अलग है तो एक दूसरे से अधूरा है ही नहीं कहा जाता कि जब तक आप प्रेम नहीं आती, जब तक आप शादी नहीं करते आप अधूरे हैं। शादी कर लेते हो तब आप पूरा हो जाते हो, कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों हो जाता है। समझ रहा? पूरा हो जाता है तो दोनों होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब पुरुष रहे ना तो ओकरा में नारी का भी गुण हो, और नारी हो तो ओकरा में पुरुष का भी गुण हो। नहीं, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी। मही मतलब पृथ्वी होता है, कुसुम मतलब कोमलता। मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, कुसुम मतलब कोमलता की क्यारी। मही मतलब पृथ्वी मांगती है कि हर प्राण में कोमलता हो, कोमलता की क्यारी बनी रहे, क्यारी बनी रहे, कोमलता हो। पृथ्वी, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मांगती है कि हर प्राण प्राण में, हर व्यक्तियों में, हर मानव में, स्त्री पुरुष में सजी कुसुम की क्यारी। कुसुम मतलब कोमलता की क्यारी सजे, सजी कुसुम की क्यारी। हर पुरुषों में, हर स्त्रियों में कोमलता फैल जाए, कोमलता फैल जाए, ये कहा गया। आगे देखिए क्या है और कहा गया है, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की। स्वप्न स्वप्न में, हर एक के सपना में भी सत्य की गूंज हो। सपना भी देखे ना तभी सत्य का ही गूंज हो। पुरुष पुरुष में नारी, है ना। स्वप्न स्वप्न में गूंजे सत्य के और पुरुष पुरुष में नारी। कहने का मतलब कि जितना पुरुष है ना, पुरुष में भी नारी वाला गुण आ जाए और नारी में भी पुरुष वाला गुण आ जाए। किसी को कोई दिक्कत है तो लोग हुआ खत्म कर दिए हैं, ये चैप्टर को हो गया, बोलो खत्म, इंड कर दिए हुआ, चैप्टर पूरा आपका खत्म हो गया। आप लोग के लिए अब रहा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो सब एक पे करवाएंगे, सब्जेक्टिव ये सब पढ़ाई दिया, सब्जेक्टिव बन जाएगा। तो सब्जेक्टिव के लिए टोटल हम टेलीग्राम पे सबको नोट्स देते हैं, सबको टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे ऐड हो जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और नहीं अगर ऐड हो पाते हो तो 91 10 98 81 46 नंबर ही है, मोबाइल नंबर, एक पर तुम मैसेज कर देना, तुमको टेलीग्राम पे ऐड कर देंगे। टेलीग्राम आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, और चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है ओकरा पर आपको ऐड कर देंगे। और दूसरा चीज, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी सबके क्लास होता है, वो सबके क्लास होता है, ठीक है। चलिए तक, और जब यहाँ पढ़ लोगे तब किसी से और कुछ पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एकदम कन्फर्म रहिए, ठीक है ना। तो रहने देते हैं बुआ, सभी लोग लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिए, ठीक है।